एक शाम जब आगरा शहर दियों की रोशनी में नहा रहा था और यमुना का पानी खामोशी से बह रहा था, मुगलिया सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने आलीशान तख्त पर बेचैन बैठे थे। उनके नवरत्नों में से एक, बल्कि यूं कहें कि सबसे चमकता हुआ हीरा, बीरबल कहीं नजर नहीं आ रहा था। दरबारियों का जमघट लगा था, हर कोई अपनी अपनी बातें कर रहा था, लेकिन शहंशाह की निगाहें बार बार उस खाली जगह को तलाश रही थीं जहां बीरबल की मौजूदगी से पूरा दरबार खिल उठता था। बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता के कायल सिर्फ शहंशाह ही नहीं, बल्कि पूरी सल्तनत थी। लेकिन जहां फूल होते हैं, वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में कुछ ऐसे भी लोग थे जो बीरबल की काबिलियत से जलते थे। वे हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि बीरबल को शहंशाह की नजरों से गिरा दिया जाए। इनमें सबसे आगे था शहंशाह का खास नाई, रहीम खान। वह शहंशाह के जितना करीब था, उतना ही बीरबल से नफरत करता था। कई दिन बीत गए, बीरबल का कुछ पता नहीं चला। अफवाहें फैलने लगीं कि बीरबल बीमार है, कुछ कहते कि वह किसी गुप्त मिशन पर गया है। लेकिन एक दिन दरबार में एक ऐसी खबर आई जिसने सबको सन्न कर दिया। खबर थी कि बीरबल की मौत हो गई है। शहंशाह अकबर इस खबर को सुनकर टूट गए। उनका सबसे अजीज दोस्त, उनका सलाहकार, उनका भाई जैसा बीरबल अब इस दुनिया में नहीं रहा, यह सोचकर ही उनकी आंखों से आंसू बह निकले। पूरा दरबार शोक में डूब गया, लेकिन रहीम खान और उसके चापलूस साथियों के मन में लड्डू फूट रहे थे। बीरबल की मौत की खबर को कुछ महीने बीत चुके थे। शहंशाह अकबर अब भी उदास रहते थे। दरबार में अब पहले जैसी रौनक नहीं थी। एक दिन रहीम खान शहंशाह की हजामत बना रहा था। उसने मौका देखकर बड़ी चालाकी से बात छेड़ी। जहां पनाह, कल रात मैंने एक ख्वाब देखा। अकबर ने उदासी से पूछा, क्या ख्वाब देखा? रहीम खान ने आंखों में झूठी हमदर्दी भरते हुए कहा, जहां पनाह, मैंने ख्वाब में आपके मरहूम वालिद साहब शहंशाह हुमायूं को देखा। वह जन्नत में तो थे, लेकिन बहुत उदास लग रहे थे। अकबर यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने बेचैनी से पूछा, क्यों? हमारे वालिद साहब उदास क्यों थे? क्या उन्हें जन्नत में कोई तकलीफ है? नाई ने कहा, नहीं जहां पनाह, तकलीफ कोई नहीं है। बस वह अकेलेपन से परेशान हैं। कह रहे थे कि जन्नत में सब कुछ है, लेकिन कोई ऐसा बात करने वाला नहीं है जिसके साथ दिल बहल सके, कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो उनके सवालों का जवाब दे सके। वह किसी ऐसे समझदार और हाजिर जवाब साथी को तरस रहे थे। जैसा कि नाई जानबूझकर चुप हो गया। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, जैसा कि कौन? रहीम खान ने बड़ी मासूमियत से कहा, जैसा कि हमारा बीरबल था, जहां पनाह। यह सुनते ही अकबर की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्होंने एक गहरी आह भरी और कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो। बीरबल जैसा तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। काश हम अपने वालिद साहब के लिए कुछ कर सकते। नाई को लगा कि उसका तीर निशाने पर लगा है। उसने फौरन कहा, जहां पनाह, एक तरीका है। अगर हम किसी तरह बीरबल को जन्नत में आपके वालिद साहब के पास भेज सकें तो उनकी उदासी दूर हो सकती है। अकबर ने हैरानी से कहा, यह कैसे मुमकिन है? बीरबल तो मर चुका है। नाई और उसके साथी दरबारियों ने मिलकर एक योजना पहले ही बना रखी थी। उन्होंने शहंशाह को समझाया कि अगर किसी बुद्धिमान और जिंदादिल इंसान को जीवित ही जमीन में दफन कर दिया जाए तो वह सीधा जन्नत पहुंच सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस काम के लिए बीरबल से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन बीरबल तो मर चुका था। तब उन्होंने एक नया पासा फेंका। उन्होंने कहा कि हो सकता है बीरबल की मौत की खबर झूठी हो। हमें उसे ढूंढना चाहिए और अगर वह मिल जाए तो उसे इस महान काम के लिए राजी करना चाहिए।
शहंशाह अकबर अपने पिता की याद में इतने खोए हुए थे कि उन्हें इस साजिश का अंदाजा ही नहीं हुआ। उन्होंने फौरन अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने का हुक्म दिया। कुछ ही हफ्तों में बीरबल मिल गया। वह पास के एक गांव में वेश बदलकर रह रहा था। दरअसल वह अपने दुश्मनों की साजिशों को भांप गया था और सही समय का इंतजार कर रहा था। जब बीरबल को दरबार में लाया गया तो अकबर उसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन फिर उन्होंने उसे अपने पिता के ख्वाब और नाई की सलाह के बारे में बताया। उन्होंने बीरबल से जन्नत जाने की गुजारिश की। बीरबल पल भर में ही सारी साजिश समझ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, अपने मरहूम शहंशाह के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। यह तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी कि मैं उनकी खिदमत कर सकूं। मैं जन्नत जाने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर रहीम खान और उसके साथी मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अब बीरबल का खात्मा निश्चित है। बीरबल ने शहंशाह के सामने कुछ शर्तें रखीं। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी कुछ शर्तें हैं। पहली यह कि मुझे मेरे घर के पास ही दफनाया जाए ताकि मैं अपने परिवार के करीब रहूं। दूसरी यह कि मुझे दफनाने के लिए 1 महीने का समय दिया जाए ताकि मैं जन्नत की लंबी यात्रा के लिए तैयारी कर सकूं। और तीसरी और सबसे जरूरी शर्त यह है कि मुझे एक अच्छी खासी रकम दी जाए ताकि मैं जन्नत के रास्ते में पड़ने वाली मुश्किलों का सामना कर सकूं। अकबर ने बीरबल की सारी शर्तें मान लीं। बीरबल अपने घर लौट आया। उसने उस 1 महीने का इस्तेमाल बड़ी ही चतुराई से किया। उसने अपने घर के पास, जहां उसे दफनाया जाना था, एक कब्र खुदवाई। लेकिन उस कब्र से लेकर अपने घर के एक गुप्त कमरे तक एक लंबी सुरंग भी खुदवा ली। यह काम उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों की मदद से रात के अंधेरे में करवाया ताकि किसी को कानों कान खबर न हो। 1 महीने बाद तय दिन पर बीरबल दरबार में हाजिर हुआ। उसे शाही तरीके से विदा किया गया। शहंशाह अकबर की आंखें नम थीं। बीरबल को उसी कब्र में लिटाकर ऊपर से मिट्टी डाल दी गई। रहीम खान और उसके साथी अपनी जीत पर जश्न मना रहे थे। जैसे ही सब लोग वहां से गए, बीरबल सुरंग के रास्ते चुपचाप अपने घर के गुप्त कमरे में आ गया। उसने अगले 6 महीने उसी कमरे में बिताए। इस दौरान उसने अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ा लिए और दुनिया की नजरों से उजड़ रहा। 6 महीने बाद एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, एक अजीब सा दिखने वाला आदमी दरबार में दाखिल हुआ। उसके बाल और दाढ़ी बढ़े हुए थे, कपड़े मैले कुचैले थे। दरबारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह सीधा शहंशाह अकबर के सामने जाकर खड़ा हो गया। अकबर ने उसे घूरकर देखा। पहले तो वह उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन जब उस आदमी ने कहा, जहां पनाह, मैं आपका सेवक बीरबल जन्नत से लौट आया हूं, तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उछल पड़े। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह दौड़कर बीरबल के पास गए और उसे गले लगा लिया। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। रहीम खान और उसके साथियों के तो होश ही उड़ गए। उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। जब दरबार में शांति हुई तो अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम वापस कैसे आए? और हमारे वालिद साहब कैसे हैं? क्या तुम उनसे मिले? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपके वालिद साहब बिल्कुल ठीक हैं और बहुत खुश हैं। जन्नत में उन्हें कोई कमी नहीं है। मैं 6 महीने उन्हीं की खिदमत में रहा। उन्होंने ही मुझे खास इजाजत देकर वापस भेजा है ताकि मैं आपको उनका एक जरूरी संदेश दे सकूं। अकबर ने बेचैनी से पूछा, क्या संदेश है बीरबल? जल्दी बताओ। बीरबल ने अपनी बढ़ी हुई दाढ़ी और बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, जहां पनाह, आपके वालिद साहब ने कहा है कि जन्नत में बाकी सब तो बहुत अच्छा है, लेकिन वहां एक भी अच्छा नाई नहीं है।
जितने भी लोग वहां हैं, सबके बाल और दाढ़ी मेरी तरह बढ़ गए हैं। उन्हें एक बहुत ही काबिल नाई की सख्त जरूरत है। इसलिए उन्होंने फरमान भेजा है कि आप फौरन अपने शाही नाई को जन्नत भेजें। यह सुनते ही रहीम खान के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कांपने लगा और शहंशाह के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, नहीं जहांपनाह, मुझे बख्श दीजिए। यह सब एक साजिश थी। बीरबल को मरवाने के लिए यह जाल मैंने ही बुना था। अब शहंशाह अकबर को सारी बात समझ में आ गई। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने रहीम खान और उसके सभी साथी षड्यंत्रकारियों को फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सच्चाई और अक्ल की हमेशा जीत होती है। दरबार में फिर से बीरबल की मौजूदगी से रौनक लौट आई और शहंशाह अकबर को अपना सबसे कीमती रत्न वापस मिल गया था। उस दिन के बाद किसी ने भी बीरबल के खिलाफ साजिश करने की हिम्मत नहीं की। कहानी नंबर 2। मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे शबाब पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के राज में आगरा की रौनक देखने लायक थी। यमुना के घाटों पर सुबह शाम जिंदगी की चहल पहल रहती और किले के दीवाने आम और दीवाने खास में सल्तनत के भविष्य के फैसले लिए जाते। शहंशाह अकबर खुद तो इल्म के धनी थे ही, लेकिन उनकी असली ताकत थे उनके नवरत्न, जो अपनी अपनी कला और बुद्धिमानी में बेमिसाल थे। और उन सब में सबसे आगे, शहंशाह के दिल के सबसे करीब थे बीरबल। बीरबल सिर्फ एक वजीर नहीं, बल्कि शहंशाह के दोस्त, सलाहकार और एक ऐसा आईना थे जिसमें अकबर अपनी सल्तनत और खुद की रूह का अक्स देख सकते थे। लेकिन जहां रोशनी होती है, वहां साया भी होता है। दरबार में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो बीरबल की तरक्की और शहंशाह से उनकी नजदीकी से जलते थे। वे हर पल इस ताक में रहते कि कब मौका मिले और बीरबल को शहंशाह की नजरों से गिरा दिया जाए। उन्हीं दिनों आगरा से कुछ दूर अरावली की पहाड़ियों में एक अजीब सी अफवाह ने जन्म लिया। लोगों के बीच कानाफूसी होने लगी कि उन पहाड़ियों में एक ऐसी रहस्यमयी गुफा है जिसमें इंसान का भविष्य लिखा है। कहते थे कि उस गुफा की दीवारों पर आने वाले कल की तस्वीरें उभरती हैं। जो भी उस गुफा में पूरी श्रद्धा से जाता, उसे अपने आने वाले जीवन की एक झलक जरूर दिखती। यह अफवाह जंगल की आग की तरह फैलने लगी। दूर दूर से लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए उन पहाड़ियों की तरफ आने लगे। जल्द ही यह खबर आगरा के किले की दीवारों को लांघकर दीवाने खास तक भी पहुंच गई। कुछ दरबारियों ने, जो बीरबल से खार खाते थे, इस मौके को भुनाने की सोची। उन्होंने शहंशाह अकबर के सामने इस गुफा का जिक्र बड़े ही सनसनीखेज अंदाज में किया। उन्होंने बताया कि कैसे एक किसान ने गुफा में अपनी लहलहाती फसल देखी और अगले ही साल उसकी पैदावार दोगुनी हो गई। कैसे एक बूढ़ी औरत ने अपने खोए हुए बेटे की शक्ल देखी और कुछ ही हफ्तों में उसका बेटा वापस आ गया। शहंशाह अकबर को इन बातों पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उनके मन में एक उत्सुकता जरूर पैदा हो गई। एक शासक के तौर पर वह हमेशा अपनी सल्तनत के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। उनके मन में यह ख्याल आया कि अगर यह बात सच है तो इस गुफा की मदद से वह आने वाले खतरों से अपनी सल्तनत को बचा सकते हैं। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? क्या सच में कोई गुफा भविष्य बता सकती है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, भविष्य तो खुदा के हाथ में होता है। इंसान का काम सिर्फ कर्म करना है, फल की चिंता करना नहीं। मेरे ख्याल से यह महज एक अफवाह है जिसे कुछ लोग अपने फायदे के लिए फैला रहे हैं। बीरबल से जलने वाले दरबारी शहबाज खान ने फौरन कहा, जहांपनाह, बीरबल तो हर बात को अपनी अक्ल की तराजू में तोलते हैं। लेकिन दुनिया में कुछ चीजें अक्ल से परे भी होती हैं।
क्या पता यह सचमुच कोई दैवीय चमत्कार हो। शहंशाह अकबर दुविधा में पड़ गए। एक तरफ बीरबल की तर्क से भरी बातें थीं, तो दूसरी तरफ एक ऐसा मौका जो शायद मुगलिया सल्तनत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता था। उन्होंने फैसला किया कि वह खुद उस गुफा की सच्चाई का पता लगाएंगे। अगले ही दिन शहंशाह अकबर अपने कुछ खास दरबारियों और सैनिकों के साथ उन पहाड़ियों की ओर चल पड़े। बीरबल भी उनके साथ थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। कई घंटों के सफर के बाद वे उस जगह पहुंचे। पहाड़ी की तलहटी में एक अजीब सा माहौल था। हवा में एक खामोशी और रहस्य का एहसास था। गुफा का मुंह एक विशाल चट्टान के नीचे था, जो किसी सोते हुए दैत्य के मुंह जैसा लग रहा था। शहंशाह अकबर अपने कुछ विश्वासपात्रों के साथ गुफा के अंदर दाखिल हुए। बीरबल भी उनके पीछे पीछे चले। अंदर घना अंधेरा था। मशालों की रोशनी में गुफा की दीवारें चमक रही थीं। वे दीवारें अजीब तरह के पत्थरों से बनी थीं, जिन पर रोशनी पड़ते ही हल्की सी चमक पैदा होती थी। गुफा में थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक बड़े से दालान में पहुंचे। शहबाज खान ने कहा, जहांपनाह कहते हैं कि इसी जगह पर आंखें बंद करके पूरी श्रद्धा से अपने भविष्य के बारे में सोचने से दीवारों पर तस्वीरें उभरती हैं। शहंशाह अकबर ने ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मुगलिया सल्तनत के सुनहरे भविष्य के बारे में सोचने लगे। कुछ पल की खामोशी के बाद जब उन्होंने आंखें खोलीं तो सामने की दीवार पर एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। मशाल की कापती रोशनी में वह आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। वहां एक आलीशान तख्त का मंजर था, जिस पर एक मुगल शहजादा बैठा था और उसके सिर पर ताज चमक रहा था। मुगलिया परचम शान से लहरा रहा था। यह देखकर अकबर की आंखें खुशी से चमक उठीं। लेकिन तभी उस तस्वीर के एक कोने में एक और परछाई उभरी। एक काली परछाई जिसके हाथ में एक खंजर था और वह उस तख्त की तरफ बढ़ रही थी। यह देखते ही शहंशाह का दिल बैठ गया। वह तस्वीर कुछ ही पलों में गायब हो गई, लेकिन उसका खौफ शहंशाह के दिलो दिमाग पर छा गया। गुफा से बाहर आकर भी शहंशाह अकबर खामोश और परेशान थे। उस खंजर वाली परछाई ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी थी। उन्हें लगने लगा कि सल्तनत के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। उनकी नजर अब हर दरबारी पर शक करने लगी थी। बीरबल ने शहंशाह की यह हालत देखी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने समझाने की कोशिश की, जहांपनाह, वह सिर्फ आपकी कल्पना का खेल हो सकता है। गुफा के अंदर के माहौल और पत्थरों की चमक ने आपके मन के डर को एक तस्वीर की शक्ल दे दी होगी, लेकिन इस बार शहंशाह ने बीरबल की बात नहीं मानी। उस गुफा ने उनके मन पर गहरा असर डाला था। अब दरबार का माहौल बदलने लगा। शहंशाह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होने लगे। उन्होंने कई पुराने वफादार सेवकों को शक की बिनाह पर हटा दिया। शहबाज खान और उसके साथी इस स्थिति का पूरा फायदा उठा रहे थे। वे शहंशाह के कान भरते और बीरबल के खिलाफ उन्हें भड़काते। वे कहते कि बीरबल को आपकी सल्तनत की कामयाबी देखी नहीं जा रही, इसीलिए वह गुफा की सच्चाई को झुठला रहा है। बीरबल समझ गए कि जब तक उस गुफा का रहस्य नहीं खुलेगा, तब तक शहंशाह के मन का वहन दूर नहीं होगा और सल्तनत पर खतरा मंडराता रहेगा। उन्होंने फैसला किया कि वह इस राज से पर्दा उठाकर रहेंगे। एक रात बीरबल ने अपना वेश बदला और एक आम देहाती की तरह उन पहाड़ियों की तरफ निकल पड़े। उन्होंने गुफा के आसपास के गांवों में घूमना शुरू किया। उन्होंने लोगों से गुफा के बारे में बातें की, लेकिन कोई भी कुछ साफ साफ नहीं बता पा रहा था। सब सुनी सुनाई बातें दोहरा रहे थे। कई दिनों की छानबीन के बाद बीरबल का ध्यान एक बात पर गया। उन्होंने देखा कि गुफा के पास एक छोटी सी बस्ती थी, जहां कुछ अजीब से लोग रहते थे।
वे लोग दिन में बाहर नहीं निकलते थे और रात के अंधेरे में ही उनका आना जाना होता था। बीरबल को शक हुआ। उन्होंने उस बस्ती पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक रात उन्होंने देखा कि उन लोगों में से एक आदमी कुछ सामान लेकर गुफा की तरफ जा रहा है। बीरबल चुपके से उसके पीछे हो लिए। वह आदमी गुफा के अंदर नहीं गया, बल्कि एक गुप्त रास्ते से पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगा। बीरबल भी उसके पीछे पीछे चढ़ते गए। पहाड़ी के ऊपर एक समतल जगह थी। वहां बीरबल ने जो देखा उससे उनके होश उड़ गए। वहां एक छोटा सा झोपड़ा बना हुआ था और उसके बाहर शीशे के बड़े बड़े टुकड़े और कुछ अजीब सी मशीनें रखी हुई थीं। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उन शीशों को इस तरह से लगा रहे थे कि सूरज की या चांद की रोशनी एक जगह पर केंद्रित हो सके। उन्होंने कुछ रंगीन कांच की बोतलें और तरह तरह की जड़ी बूटियां भी देखीं। बीरबल को सारा माजरा समझते देर न लगी। वह समझ गए कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान और हाथ की सफाई का खेल है। वे लोग बाहर से आने वाली रोशनी को शीशों की मदद से गुफा के अंदर एक खास पत्थर पर फेंकते थे। उस पत्थर पर फास्फोरस जैसा कोई पदार्थ लगा होता था, जो रोशनी पड़ते ही चमकने लगता था और एक धुंधली सी तस्वीर बना देता था। अलग अलग तस्वीरों के लिए वे अलग अलग आकार के खांचे इस्तेमाल करते थे और रंगीन कांच की बोतलों से उन तस्वीरों में रंग भरते थे। लोगों के मन में जो विचार चल रहा होता था, उसी से मिलती जुलती तस्वीर बनाकर वे उन्हें यकीन दिला देते थे कि गुफा भविष्य दिखाती है। अब बीरबल को यह साबित करना था। वह चुपचाप वापस लौट आए। अगले दिन दरबार में बीरबल ने शहंशाह से कहा, जहां पनाह, मैं उस गुफा में एक बार फिर अकेले जाना चाहता हूं। मैं भी अपनी किस्मत देखना चाहता हूं। शहबाज खान ने ताना कसते हुए कहा, क्यों, अब तुम्हें भी गुफा के चमत्कार पर यकीन हो गया? डर लग रहा है कि कहीं तुम्हारी सच्चाई सामने न आ जाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच्चाई तो सामने आकर ही रहेगी। शहंशाह ने बीरबल को इजाजत दे दी। बीरबल उस दिन दोपहर के वक्त गुफा में दाखिल हुए। उन्होंने शहंशाह से गुजारिश की थी कि वे और बाकी दरबारी शाम ढलने पर ही वहां आए। बीरबल अपने साथ कुछ सामान लेकर गए थे। उन्होंने गुफा के अंदर जाकर उस खास दीवार की अच्छे से जांच की। उन्होंने दीवार पर लगे उस अदृश्य लेप को खुरचकर एक डिब्बी में भर लिया। फिर उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया। शाम को जब शहंशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ गुफा के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि गुफा के मुंह पर एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ है। बीरबल ने बाहर आकर उनका स्वागत किया और कहा, जहां पनाह, आज यह गुफा हम सबको भविष्य दिखाएगी। सब लोग हैरान थे। बीरबल सबको लेकर गुफा के अंदर गए। अंदर मशालें नहीं जल रही थीं, बल्कि पूरा अंधेरा था। बीरबल ने सबको एक जगह खड़ा कर दिया और कहा, अब आप सब उस दीवार की तरफ देखिए। जैसे ही सबने दीवार की तरफ देखा, वहां अचानक एक तस्वीर उभरी। उस तस्वीर में शहंशाह अकबर का दरबार लगा था और शहबाज खान को सिपाही पकड़कर ले जा रहे थे। शहबाज खान यह देखकर सन्न रह गया। वह चिल्लाया, यह झूठ है, यह बीरबल की कोई चाल है। अभी वह कुछ और कहता कि दीवार पर एक और तस्वीर उभरी। इस बार उस तस्वीर में पहाड़ी के ऊपर का मंजर था, जहां कुछ लोग शीशों और मशीनों के साथ पकड़े जा रहे थे और उनके पीछे बीरबल के वफादार सिपाही खड़े थे। अब शहबाज खान और उसके साथियों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि उनका खेल खत्म हो चुका है। तभी बीरबल ने मशाल जलाने का हुक्म दिया। रोशनी होते ही सबने देखा कि बीरबल के हाथ में एक छोटा सा यंत्र है, जिसमें एक शीशा लगा हुआ है और सामने की दीवार पर एक खास तरह का लेप किया हुआ है। बीरबल ने शहंशाह को संबोधित करते हुए कहा, जहां पनाह, यह गुफा कोई भविष्य नहीं दिखाती।
यह सिर्फ धोखे और विज्ञान का एक खेल है। कुछ लोग, जिन्हें शहबाज खान की शह हासिल थी, शीशों और रसायनों की मदद से लोगों के मन में वहम पैदा कर रहे थे। इनका मकसद था कि आपके मन में शक और डर पैदा करके सल्तनत को कमजोर किया जाए। फिर बीरबल ने विस्तार से बताया कि कैसे वे लोग इस काम को अंजाम देते थे। उन्होंने यह भी बताया कि उनके सिपाही पहाड़ी के ऊपर उन धोखेबाजों को पकड़ चुके हैं। शहंशाह अकबर की आंखों से पर्दा हट चुका था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि कैसे वह एक धोखे के झांसे में आकर अपने सबसे वफादार साथी पर ही शक करने लगे थे। उन्होंने गुस्से में शहबाज खान और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उस दिन शहंशाह ने भरे दरबार में बीरबल को गले लगा लिया और कहा, बीरबल, तुमने आज सिर्फ हमारी आंखें ही नहीं खोली, बल्कि मुगलिया सल्तनत को एक बहुत बड़े खतरे से भी बचाया है। सचमुच सबसे बड़ी ताकत किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि इंसान की अक्ल और सच्चाई में होती है। दरबार में एक बार फिर बीरबल की जय जयकार होने लगी और आगरा के किले पर मुगलिया सल्तनत का परचम पहले से भी ज्यादा शान से लहराने लगा। मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा उस दौर में दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से एक थी। यमुना नदी के किनारे खड़ा ताजमहल अभी सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन लाल किले की बुलंद दीवारें अकबर आजम के इकबाल की गवाही देती थीं। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण किले के झरोखों से छनकर दीवाने आम में दाखिल होती, तो हिंदुस्तान की किस्मत लिखी जाती थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार नवरत्नों की चमक से रोशन रहता था, लेकिन उन सभी में जो सितारा सबसे बुलंद था, वो थे बीरबल। बीरबल सिर्फ एक वजीर नहीं थे, वे शहंशाह की रूह के वो हिस्से थे जहां तर्क, हाजिर जवाबी और इंसानियत की रोशनी पहुंचती थी। लेकिन सल्तनत चलाना कोई फूलों की सेज नहीं थी। सालों से चल रही जंगों, नए किलों की तामीर और एक बड़ी फौज के रखरखाव ने शाही खजाने पर भारी बोझ डाल दिया था। ऊपर से पिछले 2 सालों से मानसून दगा दे रहा था, जिससे खेती चौपट हो गई थी और लगान की वसूली आधी से भी कम रह गई थी। शहंशाह अकबर इन बातों से वाकिफ तो थे, लेकिन उन्हें हालात की संगीनी का पूरा अंदाजा नहीं था। वे अपनी सल्तनत की शानो शौकत को किसी भी कीमत पर कम नहीं होने देना चाहते थे। एक दिन जब दरबार अपनी पूरी रौनक पर था, सल्तनत के खजांची मुनीम खान कांपते हुए हाथों में बही खाते लेकर हाजिर हुए। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। शहंशाह ने उन्हें देखा तो पूछा, मुनीम खान, खैर तो है? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मुनीम खान ने सिर झुकाकर लड़खड़ाती आवाज में कहा, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन अब और पर्दा डालना मुमकिन नहीं। शाही खजाना लगभग खाली हो चुका है। यह सुनते ही पूरे दरबार में एक खामोशी का सन्नाटा पसर गया, जैसे किसी ने सबकी सांसें छीन ली हों। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर सीधे हो गए, उनकी आंखों में अविश्वास और गुस्सा साफ झलक रहा था। यह तुम क्या कह रहे हो, मुनीम खान? मुगलिया सल्तनत का खजाना खाली कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन है, मुनीम खान ने बही खाते आगे बढ़ाते हुए कहा, जहां पनाह, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। सिपाहियों की अगली तनख्वाह देने के लिए भी हमारे पास पूरी रकम नहीं है। अगर फौरन कुछ नहीं किया गया तो सल्तनत एक बहुत बड़े संकट में फंस जाएगी। शहंशाह का चेहरा फिक्र से गहरा गया। बिना फौज के कोई सल्तनत नहीं टिक सकती थी। उन्होंने अपने सबसे काबिल वजीरों और सलाहकारों की एक आपात बैठक बुलाई। दीवाने खास में माहौल बहुत गंभीर था। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा था। वित्त मंत्री असलम खान, जो बीरबल की काबिलियत से हमेशा जलते थे, ने सबसे पहले अपनी राय रखी। जहां पनाह, हालात नाजुक हैं और हमें सख्त कदम उठाने होंगे। हमें फौरन अमीरों, जागीरदारों और बड़े व्यापारियों पर एक नया शाही कर लगाना चाहिए। जो देने से मना करे
उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाए। एक दूसरे मंत्री ने कहा, नहीं जहांपनाह, इससे अमीर तबका हमारे खिलाफ हो जाएगा। बेहतर होगा कि हम आम जनता पर लगने वाले लगान को दोगुना कर दें। रियाया थोड़ी परेशान तो होगी, लेकिन सल्तनत बच जाएगी। शहंशाह अकबर खामोशी से सबकी बातें सुन रहे थे, लेकिन उनका दिल किसी भी सुझाव से राजी नहीं था। अमीरों पर जोर जबरदस्ती करने से बगावत का खतरा था और गरीब जनता, जो पहले ही सूखे की मार झेल रही थी, उस पर और बोझ डालना जुल्म होता। उनकी नजरें बीरबल को तलाश रही थीं, जो अब तक खामोश एक कोने में खड़े सब कुछ सुन रहे थे। बीरबल, शहंशाह ने कहा, तुम खामोश क्यों हो? इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारी अक्ल भी जवाब दे गई क्या? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया और आगे बढ़े। जहांपनाह, मेरे साथी वजीर जो भी रास्ते सुझा रहे हैं, वे उस पेड़ की शाखें काटने जैसे हैं जिस पर हम खुद बैठे हैं। रियाया को निचोड़कर या अमीरों को डराकर हम खजाना तो शायद भर लें, लेकिन अपनी सल्तनत की नींव को हमेशा के लिए कमजोर कर देंगे। असलम खान ने तंज कसा, तो फिर तुम ही बताओ, अक्ल के बादशाह, क्या आसमान से दौलत बरसेगी? बातें बनाना आसान है बीरबल, लेकिन खाली खजाने को भरने के लिए सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। बीरबल ने असलम खान की बात को नजरअंदाज करते हुए सीधे शहंशाह की आंखों में देखा और कहा, जहांपनाह, मेरे पास एक तरकीब है, लेकिन वो थोड़ी अजीब है और हो सकता है कि उसे सुनकर आपको और इस दरबार में मौजूद हर शख्स को लगे कि बीरबल पागल हो गया है। शहंशाह ने बेचैनी से कहा, बीरबल, इस वक्त हम किसी भी तरकीब को सुनने के लिए तैयार हैं। तुम बेझिझक कहो। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और फिर जो कहा, उसे सुनकर दीवाने खास की दीवारें भी हैरान रह गईं। जहांपनाह, आपको कल सुबह पूरे शहर में यह ऐलान करवाना होगा कि शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कंगाल हो गए हैं। मुगलिया सल्तनत दिवालिया हो चुकी है। एक पल के लिए सन्नाटा छाया और फिर पूरा दरबार कानाफूसी और हंसी के फुसफुसाहटों से गूंज उठा। असलम खान जोर से हंसा, मैंने कहा था न, ये पागल हो गया है। अरे, एक शहंशाह की सबसे बड़ी ताकत उसकी इज्जत और उसका इकबाल होता है। अगर हम खुद ही अपनी कंगाली का ढिंढोरा पीट देंगे तो दुश्मन सल्तनतें हम पर हंसेंगी और हमारी अपनी रियाया हम पर थूकेगी। फौज बगावत कर देगी और सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी। शहंशाह अकबर का चेहरा भी गुस्से से तमतमा रहा था। बीरबल, यह तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं पूरी दुनिया के सामने खुद का तमाशा बनाऊं? बीरबल शांत रहे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, यह मेरी तरकीब का सिर्फ पहला हिस्सा है। ऐलान के बाद आपको आगरा के जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर एक आम फकीर की तरह बैठना होगा और अपनी रियाया से भीख मांगनी होगी। आपको सल्तनत को बचाने के लिए अपनी प्रजा से एक एक पैसे की मदद मांगनी होगी। अब तो हद हो गई थी। शहंशाह गुस्से में अपने तख्त से खड़े हो गए। बस करो बीरबल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुगलिया सल्तनत के शहंशाह को एक फकीर और भिखारी बनाने की सलाह देने की? लगता है दुश्मनों ने तुम्हारी अक्ल खरीद ली है। बीरबल ने अपना सिर झुका लिया। अगर आपको ऐसा लगता है जहांपनाह, तो आप मुझे अभी इसी वक्त कैदखाने में डाल सकते हैं, लेकिन जाने से पहले मेरी एक आखिरी बात सुन लीजिए। सल्तनत की असली दौलत सोने चांदी के सिक्कों में नहीं, बल्कि अपनी रियाया के दिल में होती है। आज तक आपने अपनी रियाया को सिर्फ दिया है, उनसे कभी कुछ मांगा नहीं। एक बार उन पर भरोसा करके तो देखिए। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर मेरी यह तरकीब नाकाम हुई तो आप मेरा सर कलम कर दीजिएगा। बीरबल की आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास था। शहंशाह अकबर एक अजीब कशमकश में फंस गए। एक तरफ उनकी शान, उनका गुरूर, उनकी बादशाहत थी, और दूसरी तरफ बीरबल पर उनका अटूट विश्वास और सल्तनत को बचाने की आखिरी उम्मीद। उन्होंने कई लड़ाइयां जीती थीं,
लेकिन आज वे अपने ही दिलो दिमाग में एक जंग लड़ रहे थे। पूरी रात शहंशाह सो नहीं सके। सुबह जब अजान की पहली आवाज गूंजी तो उन्होंने अपना फैसला ले लिया था। उन्होंने अपने सबसे वफादार सिपाहियों को बुलाया और हुक्म दिया कि पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया जाए, शहंशाह हिंद दिवालिया हो गए हैं। यह खबर आगरा में बिजली की तरह फैल गई। लोग हैरान थे, परेशान थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। कुछ लोग इसे अफवाह समझकर हंस रहे थे, तो कुछ सल्तनत के भविष्य को लेकर चिंतित हो गए थे। पड़ोसी राज्यों के जासूस फौरन अपने अपने सुल्तानों को यह अविश्वसनीय खबर भेजने लगे। दोपहर होते होते एक और खबर ने सबको चौंका दिया। शहंशाह अकबर अपने शाही लिबास को त्याग कर एक मामूली सफेद चोगा पहने जामा मस्जिद की सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। उनके हाथ में एक कशकोल भिक्षा पात्र था। यह एक ऐसा मंजर था जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। आगरा के लोग अपने घरों, दुकानों से निकलकर सड़कों पर आ गए। वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनका शहंशाह, जिसके एक इशारे पर दुनिया झुक जाती थी, आज एक फकीर बनकर उनके सामने खड़ा था। शहंशाह मस्जिद की सबसे निचली सीढ़ी पर बैठ गए। उनकी नजरें झुकी हुई थीं। उनके लिए यह पल शायद उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल पल था। उनका गुरूर, उनकी शान, सब कुछ मिट्टी में मिल रहा था। तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत, जिसकी कमर झुकी हुई थी और चेहरे पर झुर्रियां थीं, धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, जिससे लग रहा था कि वह खुद बहुत गरीब है। वह शहंशाह के सामने आई और अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी एक छोटी सी पोटली खोली। उसमें सिर्फ 2 तांबे के सिक्के थे। शायद यह उसकी जिंदगी भर की जमा पूंजी थी। उसने कांपते हुए हाथों से वो दोनों सिक्के शहंशाह के कशकोल में डाल दिए और बोली, शहंशाह, आज तक आपने हमें दिया है। आज पहली बार आपने हमसे कुछ मांगा है। यह मेरी तरफ से सल्तनत के लिए है। अल्लाह हमारी सल्तनत को सलामत रखे। उस बूढ़ी औरत के ऐसा करते ही जैसे पूरी भीड़ की तंद्रा टूट गई। एक अजीब सा जज्बा लोगों के दिलों में उमड़ने लगा। यह उनके लिए सिर्फ एक बादशाह नहीं था, यह उनका अपना शहंशाह था जो आज मुसीबत में था। यह सल्तनत सिर्फ अकबर की नहीं थी, यह उनकी अपनी सल्तनत थी। फिर तो जो हुआ वह इतिहास बन गया। एक एक करके लोग आगे आने लगे। दुकानदार, कारीगर, किसान, मजदूर, हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से मदद करने लगा। किसी ने एक सिक्का डाला तो किसी ने 4। लोगों ने अपने घरों से अनाज, अपने जेवर, जो कुछ भी उनके पास था, लाना शुरू कर दिया। मस्जिद के सामने देखते ही देखते सिक्कों और सामान का ढेर लग गया। जो अमीर व्यापारी और जागीरदार अब तक तमाशा देख रहे थे और मन ही मन खुश हो रहे थे कि शहंशाह का गुरूर टूट गया, अब उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगी। जब एक गरीब मजदूर अपनी दिन भर की कमाई सल्तनत पर लुटा सकता था, तो वे कैसे पीछे रह सकते थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए और लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए वे सोने और चांदी की अशर्फियों से भरी थैलियां लेकर आने लगे। उन्होंने इतना दान दिया जितना शायद शहंशाह के जबरदस्ती करने पर भी कभी न देते। शाम तक जामा मस्जिद के सामने का पूरा चौक खचाखच भर चुका था। सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों, अनाज और कीमती सामान के इतने ढेर लग गए थे कि उन्हें गिनना मुश्किल था। यह किसी एक व्यक्ति का खजाना नहीं था, यह हिंदुस्तान की अवाम का खजाना था जो उन्होंने अपने शहंशाह पर भरोसे के रूप में लुटाया था। शहंशाह अकबर की आंखों से आंसू बह रहे थे। ये हार के आंसू नहीं थे, ये जीत के आंसू थे। आज उन्होंने वह दौलत कमाई थी जो दुनिया की कोई भी सल्तनत नहीं कमा सकती थी, अपनी प्रजा का प्यार और विश्वास।
उसी शाम जब बीरबल शहंशाह के सामने आए तो अकबर अपने तख्त से उतरकर उन्हें गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने हमें वो पाठ पढ़ाया है जो बड़ी बड़ी किताबें और जंगें नहीं सिखा सकीं। तुमने हमें बताया कि एक बादशाह की असली ताकत उसके खालिया भरे खजाने में नहीं बल्कि उसकी प्रजा के दिलों में होती है। यह चाल ऐसी थी जिसकी मैंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उस दिन जमा हुई दौलत शाही खजाने के पिछले रिकॉर्ड से कई गुना ज्यादा थी। सिपाहियों को उनकी तनख्वाह मिली, सल्तनत का कामकाज फिर से पटरी पर आ गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि अकबर और उनकी प्रजा के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो पहले कभी नहीं था। पड़ोसी सल्तनतें जो अकबर की कंगाली पर हंस रही थीं, अब यह देखकर खौफ में थीं कि जिस बादशाह के पीछे उसकी पूरी अवाम इस तरह खड़ी हो, उसे हराना नामुमकिन है। बीरबल की उस एक पागलपन भरी तरकीब ने न सिर्फ मुगलिया सल्तनत को दिवालिया होने से बचाया बल्कि उसे पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर बना दिया था। मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा उस दौर में अपनी पूरी शानो-शौकत पर थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर था। एक से बढ़कर एक काबिल लोग उनके नवरत्नों में शामिल थे, लेकिन जो शख्स शहंशाह के दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा असर रखता था वो थे बीरबल। बीरबल की हाजिर जवाबी और मुश्किल से मुश्किल मसले को चुटकियों में सुलझा देने की काबिलियत के किस्से मुल्क के कोने कोने में मशहूर थे। उनकी बुद्धिमानी किसी किताबी ज्ञान की मोहताज नहीं थी बल्कि वो जिंदगी के तजुर्बे और इंसान की फितरत की गहरी समझ से पैदा हुई थी। लेकिन जहां फूल खिलते हैं वहां कांटे भी होते हैं। दरबार में कई ऐसे अमीर और वजीर थे जो बीरबल की इस शोहरत और शहंशाह से उनकी नजदीकी से जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल, जो न तो किसी बड़े खानदान से था और न ही कोई बड़ा जागीरदार, सिर्फ अपनी मीठी बातों और चालाकी से शहंशाह का पसंदीदा बना हुआ है। इन्हीं जलने वालों में एक नया नाम जुड़ा था, पंडित वागीश शास्त्री का। वागीश शास्त्री काशी के एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने वेद, पुराण, तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र का गहरा अध्ययन किया था। उनकी विद्वत्ता की चर्चा सुनकर शहंशाह अकबर ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ आगरा बुलवाया था और अपने दरबार में एक खास जगह दी थी। वागीश शास्त्री को अपनी विद्वत्ता पर बहुत घमंड था। वो मानते थे कि दुनिया की हर समस्या का हल सिर्फ और सिर्फ पवित्र ग्रंथों और तर्कों में ही छिपा है। आगरा आकर उन्होंने देखा कि यहाँ उनसे भी ज्यादा इज्जत एक ऐसे शख्स बीरबल को दी जाती है जो उनके हिसाब से सिर्फ किस्से कहानियां सुनाता था। उन्हें यह बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने कई बार बीरबल को शास्त्रार्थ यानी ज्ञान की बहस में हराने की कोशिश की, लेकिन हर बार बीरबल अपनी चतुराई और सादगी भरे तर्कों से उन्हें निरुत्तर कर देते थे। बीरबल मुश्किल से मुश्किल दार्शनिक सवालों का जवाब भी किसी आम इंसान की जिंदगी से जुड़ी मिसाल देकर दे देते थे, जिसे सुनकर शहंशाह और बाकी दरबारी वाह वाह कर उठते और वागीश शास्त्री का चेहरा देखने लायक हो जाता। अपनी लगातार हार से तिलमिलाए वागीश शास्त्री ने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए एक नई और अनोखी तरकीब सोची। एक दिन भरे दरबार में जब किसी मसले पर चर्चा चल रही थी तो उन्होंने खड़े होकर कहा, जहां पनाह, मैं आपकी और आपके दरबार की इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। असली ज्ञान शब्दों से परे होता है। सत्य को बयान करने के लिए जबान की जरूरत नहीं होती। असली विद्वान तो वो है जो खामोशी की भाषा को समझ और समझा सके। ये जो रोज रोज की बहस होती है, यह तो सिर्फ शब्दों का खेल है जिसमें असलियत कहीं खो जाती है। शहंशाह अकबर को उनकी बात में दिलचस्पी महसूस हुई। उन्होंने पूछा, पंडित जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, वागीश शास्त्री ने बीरबल की तरफ एक तिरछी नजर से देखते हुए कहा। जहां पनाह,
मैं आपके सबसे काबिल सलाहकार माने जाने वाले बीरबल जी को एक चुनौती देना चाहता हूं। मैं उनसे शब्दों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि उसमें तो वो माहिर हैं। मैं उन्हें मौन शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं, यानी चुप्पी की लड़ाई। हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठेंगे, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ इशारों और हाव भाव से एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। जो पहले हार मान लेगा या जिसके पास दूसरे के इशारे का जवाब नहीं होगा, वो हारा हुआ माना जाएगा। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि असली ज्ञानी कौन है। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। चुप्पी की लड़ाई, यह कैसी अजीब चुनौती थी। सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ लोग जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल जरूर फंसेगा, क्योंकि शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को इशारों में समझाना बीरबल के बस की बात नहीं थी। शहंशाह अकबर को भी यह चुनौती बहुत दिलचस्प लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, क्या तुम्हें पंडित वागीश शास्त्री की यह अनोखी चुनौती मंजूर है? बीरबल, जो अब तक सब कुछ खामोशी से सुन रहे थे, अपनी जगह से उठे और अदब से सिर झुकाकर बोले, जहांपनाह, जब पंडित जी ने चुनौती दे ही दी है, तो पीछे हटना एक सिपाही की शान के खिलाफ होगा। मुझे यह चुनौती मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वागीश शास्त्री ने फौरन कहा। अब कौन सी शर्त? हार के डर से बहाने बना रहे हो? बीरबल ने शांत भाव से कहा। नहीं पंडित जी, बहाना नहीं बना रहा। मैं बस यह चाहता हूं कि इस लड़ाई के लिए मुझे सोचने और तैयारी करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया जाए। शहंशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है। आज से 7वें दिन इसी दरबार में तुम दोनों की चुप्पी की लड़ाई होगी। यह खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। हर गली, हर नुक्कड़ पर बस इसी अनोखी लड़ाई की चर्चा थी। लोग शर्त लगा रहे थे। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि इस बार बीरबल की चतुराई काम नहीं आएगी और प्रकांड विद्वान वागीश शास्त्री ही जीतेंगे। वागीश शास्त्री अपनी तैयारी में लग गए। उन्होंने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए और दिनरात गहरे ध्यान और चिंतन में डूब गए। वो ऐसी ऐसी गूढ़ दार्शनिक बातों के बारे में सोचने लगे जिन्हें इशारों में पूछा जा सकता था, जैसे ईश्वर का स्वरूप, आत्मा का रहस्य, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल इन सब बातों से बिल्कुल अनजान है और उनके पहले ही इशारे पर ढेर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीरबल बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कोई किताब नहीं खोली, कोई चिंतन मनन नहीं किया। वो अपना रोज का काम वैसे ही करते रहे। वो बाजारों में घूमते, लोगों से बातें करते, बच्चों के साथ खेलते। उन्हें इस तरह बेफिक्र देखकर उनके दोस्तों को चिंता होने लगी। एक दोस्त ने पूछा भी, बीरबल, तुम कुछ तैयारी क्यों नहीं कर रहे? पंडित जी तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो तुम्हें इशारों में ही हरा देंगे। बीरबल बस मुस्कुरा दिए और बोले, चिंता मत करो, सबसे बड़ी किताब इंसान और उसकी जिंदगी है। मैं उसी को पढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ। आखिरकार 7वां दिन आ ही गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। आगरा की आम जनता भी इस अनोखे मुकाबले को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। शहंशाह अकबर अपने आलीशान तख्त पर बैठे थे और उनके चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। ठीक बीच में 2 गद्दे लगाए गए थे। एक पर आकर पंडित वागीश शास्त्री बैठे। उन्होंने केसरिया वस्त्र पहने थे, माथे पर चंदन का लेप था और उनकी आंखों में ज्ञान का तेज और अहंकार साफ दिख रहा था। थोड़ी देर बाद बीरबल आए। वो अपने रोज के साधारण कपड़ों में थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी लड़ाई के लिए नहीं बल्कि किसी खेल के लिए आए हों। शहंशाह ने मुकाबले के नियम दोहराए। आप दोनों में से कोई भी एक लफ्ज नहीं बोलेगा। जो भी कहना है इशारों में कहा जाएगा। मैं खुद इस मुकाबले का जज रहूंगा।
मुकाबला शुरू किया जाए। वागीश शास्त्री ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरा ध्यान लगाया और फिर आंखें खोलकर बीरबल की तरफ घूरकर देखा। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली यानी पहली उंगली उठाई और उसे बीरबल की तरफ सीधा तान दिया। उनका चेहरा बिल्कुल गंभीर था। दरबार में बैठे सब लोग सांस रोके देख रहे थे। पंडित जी के चेले आपस में फुसफुसाए, गुरुजी ने पूछा है कि ईश्वर एक है। इसका जवाब बीरबल के पास क्या होगा? बीरबल ने पंडित जी के इशारे को बड़े ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने शांति से पहले पंडित जी की एक उंगली को देखा और फिर जवाब में अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दीं। यह देखते ही वागीश शास्त्री की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने सोचा, मैंने ईश्वर के अद्वैत एक होने की बात की और इसने द्वैत दो होने की बात करके मेरे तर्क को काट दिया। यह कह रहा है कि ईश्वर के साथ साथ प्रकृति भी है, या आत्मा और परमात्मा दो हैं। यह तो ज्ञानी लगता है। अब वागीश शास्त्री ने दूसरा और ज्यादा मुश्किल इशारा किया। उन्होंने अपनी पांचों उंगलियों को फैलाकर हथेली खोली और उसे बीरबल के सामने कर दिया। उनके चेलों ने फिर मतलब निकाला, गुरुजी कह रहे हैं कि यह संसार पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। बीरबल ने पंडित जी की खुली हथेली को देखा, फिर अपनी हथेली को देखा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सभी उंगलियों को मोड़कर एक जोरदार मुक्का बनाया और उसे वागीश शास्त्री के सामने तान दिया। यह देखते ही वागीश शास्त्री का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल उनका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, मैंने पंचतत्व की बात की, जिससे मिलकर यह शरीर बनता है, और इसने मुक्का दिखाकर कहा कि जब ये पांचों तत्व एक साथ मिलते हैं तो शक्ति का जन्म होता है। इसने मेरे ज्ञान को शक्ति से जवाब दिया है। यह तो बहुत गहरा सोचता है। अब वागीश शास्त्री को लगने लगा कि बीरबल को हराना आसान नहीं है। उन्होंने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। उन्होंने अपने बगल में रखे झोले में हाथ डाला और उसमें से एक बड़ा सा गोलमटोल बैंगन निकाला और उसे बीरबल के सामने रख दिया। यह देखकर दरबार में बैठे कुछ लोग अपनी हंसी नहीं रोक कहा, जहां पनाह, मैं आपकी और आपके दरबार की इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती। असली ज्ञान शब्दों से परे होता है। सत्य को बयान करने के लिए जबान की जरूरत नहीं होती। असली विद्वान तो वो है जो खामोशी की भाषा को समझ और समझा सके। ये जो रोज रोज की बहस होती है, यह तो सिर्फ शब्दों का खेल है, जिसमें असलियत कहीं खो जाती है। शहंशाह अकबर को उनकी बात में दिलचस्पी महसूस हुई। उन्होंने पूछा, पंडित जी, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। वागीश शास्त्री ने बीरबल की तरफ एक तिरछी नजर से देखते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपके सबसे काबिल सलाहकार माने जाने वाले बीरबल जी को एक चुनौती देना चाहता हूं। मैं उनसे शब्दों की लड़ाई नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि उसमें तो वो माहिर हैं। मैं उन्हें मौन शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं, यानी चुप्पी की लड़ाई। हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठेंगे, एक शब्द भी नहीं बोलेंगे, सिर्फ इशारों और हाव भाव से एक दूसरे से सवाल जवाब करेंगे। जो पहले हार मान लेगा या जिसके पास दूसरे के इशारे का जवाब नहीं होगा, वो हारा हुआ माना जाएगा। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि असली ज्ञानी कौन है। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। चुप्पी की लड़ाई, यह कैसी अजीब चुनौती थी। सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ लोग जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल जरूर फंसेगा, क्योंकि शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को इशारों में समझाना बीरबल के बस की बात नहीं थी। शहंशाह अकबर को भी यह चुनौती बहुत दिलचस्प लगी। उन्होंने मुस्कुराते हुए बीरबल की तरफ देखा।
बीरबल, क्या तुम्हें पंडित वागीश शास्त्री की यह अनोखी चुनौती मंजूर है? बीरबल, जो अब तक सब कुछ खामोशी से सुन रहे थे, अपनी जगह से उठे और अदब से सिर झुकाकर बोले, जहांपनाह, जब पंडित जी ने चुनौती दे ही दी है तो पीछे हटना एक सिपाही की शान के खिलाफ होगा। मुझे यह चुनौती मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। वागीश शास्त्री ने फौरन कहा। अब कौन सी शर्त? हार के डर से बहाने बना रहे हो? बीरबल ने शांत भाव से कहा। नहीं पंडित जी, बहाना नहीं बना रहा। मैं बस यह चाहता हूं कि इस लड़ाई के लिए मुझे सोचने और तैयारी करने के लिए 7 दिन का वक्त दिया जाए। शहंशाह ने कहा, ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर है। आज से 7वें दिन इसी दरबार में तुम दोनों की चुप्पी की लड़ाई होगी। यह खबर पूरे आगरा में आग की तरह फैल गई। हर गली, हर नुक्कड़ पर बस इसी अनोखी लड़ाई की चर्चा थी। लोग शर्त लगा रहे थे। ज्यादातर लोगों को लग रहा था कि इस बार बीरबल की चतुराई काम नहीं आएगी और प्रकांड विद्वान वागीश शास्त्री ही जीतेंगे। वागीश शास्त्री अपनी तैयारी में लग गए। उन्होंने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए और दिनरात गहरे ध्यान और चिंतन में डूब गए। वो ऐसी ऐसी गूढ़ दार्शनिक बातों के बारे में सोचने लगे जिन्हें इशारों में पूछा जा सकता था, जैसे ईश्वर का स्वरूप, आत्मा का रहस्य, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। उन्हें पूरा यकीन था कि बीरबल इन सब बातों से बिल्कुल अनजान है और उनके पहले ही इशारे पर ढेर हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बीरबल बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कोई किताब नहीं खोली, कोई चिंतन मनन नहीं किया। वो अपना रोज का काम वैसे ही करते रहे। वो बाजारों में घूमते, लोगों से बातें करते, बच्चों के साथ खेलते। उन्हें इस तरह बेफिक्र देखकर उनके दोस्तों को चिंता होने लगी। एक दोस्त ने पूछा भी, बीरबल, तुम कुछ तैयारी क्यों नहीं कर रहे? पंडित जी तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वो तुम्हें इशारों में ही हरा देंगे। बीरबल बस मुस्कुरा दिए और बोले, चिंता मत करो, सबसे बड़ी किताब इंसान और उसकी जिंदगी है। मैं उसी को पढ़ने की तैयारी कर रहा हूँ। आखिरकार 7वां दिन आ ही गया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। आगरा की आम जनता भी इस अनोखे मुकाबले को देखने के लिए उमड़ पड़ी थी। शहंशाह अकबर अपने आलीशान तख्त पर बैठे थे और उनके चेहरे पर उत्सुकता साफ झलक रही थी। ठीक बीच में 2 गद्दे लगाए गए थे। एक पर आकर पंडित वागीश शास्त्री बैठे। उन्होंने केसरिया वस्त्र पहने थे, माथे पर चंदन का लेप था और उनकी आंखों में ज्ञान का तेज और अहंकार साफ दिख रहा था। थोड़ी देर बाद बीरबल आए। वो अपने रोज के साधारण कपड़ों में थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी लड़ाई के लिए नहीं बल्कि किसी खेल के लिए आए हों। शहंशाह ने मुकाबले के नियम दोहराए। आप दोनों में से कोई भी एक लफ्ज नहीं बोलेगा। जो भी कहना है इशारों में कहा जाएगा। मैं खुद इस मुकाबले का जज रहूंगा। मुकाबला शुरू किया जाए। वागीश शास्त्री ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरा ध्यान लगाया और फिर आंखें खोलकर बीरबल की तरफ घूरकर देखा। उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली यानी पहली उंगली उठाई और उसे बीरबल की तरफ सीधा तान दिया। उनका चेहरा बिल्कुल गंभीर था। दरबार में बैठे सब लोग सांस रोके देख रहे थे। पंडित जी के चेले आपस में फुसफुसाए। गुरुजी ने पूछा है कि ईश्वर एक है। इसका जवाब बीरबल के पास क्या होगा? बीरबल ने पंडित जी के इशारे को बड़े ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उन्होंने शांति से पहले पंडित जी की एक उंगली को देखा और फिर जवाब में अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर दीं। यह देखते ही वागीश शास्त्री की त्योरियां चढ़ गईं। उन्होंने सोचा, मैंने ईश्वर के अद्वैत एक होने की बात की और इसने द्वैत 2 होने की बात करके मेरे तर्क को काट दिया। यह कह रहा है कि ईश्वर के साथ साथ प्रकृति भी है या आत्मा और परमात्मा 2 हैं। यह तो ज्ञानी लगता है। अब वागीश शास्त्री ने दूसरा
और ज्यादा मुश्किल इशारा किया। उन्होंने अपनी पांचों उंगलियों को फैलाकर हथेली खोली और उसे बीरबल के सामने कर दिया। उनके चेलों ने फिर मतलब निकाला, गुरुजी कह रहे हैं कि यह संसार पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। बीरबल ने पंडित जी की खुली हथेली को देखा, फिर अपनी हथेली को देखा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी सभी उंगलियों को मोड़कर एक जोरदार मुक्का बनाया और उसे वागीश शास्त्री के सामने तान दिया। यह देखते ही वागीश शास्त्री का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें लगा कि बीरबल उनका अपमान कर रहे हैं। उन्होंने सोचा, मैंने पंचतत्व की बात की जिससे मिलकर यह शरीर बनता है, और इसने मुक्का दिखाकर कहा कि जब ये पांचों तत्व एक साथ मिलते हैं तो शक्ति का जन्म होता है। इसने मेरे ज्ञान को शक्ति से जवाब दिया है। यह तो बहुत गहरा सोचता है। अब वागीश शास्त्री को लगने लगा कि बीरबल को हराना आसान नहीं है। उन्होंने अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। उन्होंने अपने बगल में रखे झोले में हाथ डाला और उसमें से एक बड़ा सा गोलमटोल बैंगन निकाला और उसे बीरबल के सामने रख दिया। यह देखकर दरबार में बैठे कुछ लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। भला शास्त्रार्थ में बैंगन का क्या काम? लेकिन विद्वान लोग इसका भी मतलब निकालने लगे। शायद पंडित जी ब्रह्मांड के आकार की बात कर रहे हैं, जो एक अंडे या गोले की तरह है। बीरबल ने उस बैंगन को देखा। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने कमरबंद में हाथ डाला और उसमें से एक लंबा, पतला और टेढ़ा-मेढ़ा खीरा निकाला और उसे बैंगन के बगल में रख दिया। जैसे ही वागीश शास्त्री ने उस टेढ़े-मेढ़े खीरे को देखा, उनका रहासा धीरज भी जवाब दे गया। वो अपनी जगह से ऐसे उछले जैसे उन्हें किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। वो खड़े हुए अपना सिर झुकाया और लगभग चीखते हुए बोले, जहांपना, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। मैं आज मान गया कि बीरबल से बड़ा ज्ञानी इस पूरी सल्तनत में कोई नहीं है। इनकी सोच के आगे मेरा सारा किताबी ज्ञान पानी भरता है। यह कहकर वागीश शास्त्री तेजी से दरबार से बाहर चले गए। पूरा दरबार हैरान था। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक खीरा देखकर इतने बड़े विद्वान ने अपनी हार मान ली। शहंशाह अकबर खुद भी चकित थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह सब क्या था? हमें भी तो समझाओ कि तुम दोनों के बीच खामोशी में ऐसी क्या बातें हुई कि पंडित जी अपनी हार मानकर चले गए। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, पहले पंडित जी को बुलाकर उनसे पूछ लिया जाए कि उन्होंने क्या समझा। जहांपनाह, हार से अपमानित वागीश शास्त्री को दोबारा दरबार में बुलाया गया। शहंशाह ने उनसे पूछा, पंडित जी, आप हमें समझाइए कि आपने क्या इशारे किए और बीरबल के जवाबों का आपने क्या मतलब निकाला। वागीश शास्त्री ने सिर झुकाकर कहना शुरू किया, जहांपनाह, मैंने अपनी विद्वत्ता के अनुसार इनसे 3 गहरे दार्शनिक प्रश्न पूछे। पहला, मैंने एक उंगली दिखाकर पूछा, क्या ईश्वर एक है? इन्होंने 2 उंगलियां दिखाकर जवाब दिया कि ईश्वर के साथ साथ उसकी बनाई हुई सृष्टि भी है और दोनों ही सत्य हैं। मैं इनके जवाब से प्रभावित हुआ। दूसरा, मैंने 5 उंगलियां दिखाकर पूछा, क्या यह संसार पंचतत्व से बना है? इन्होंने मुक्का बनाकर जवाब दिया कि जब ये पांचों तत्व एकता में बंधते हैं तभी शक्ति का संचार होता है। इनके इस जवाब ने मुझे और भी चकित कर दिया। आखिर में मैंने एक गोल बैंगन दिखाकर पूछा, क्या यह ब्रह्मांड एक गोले की तरह पूर्ण और निर्दोष है? और जहांपनाह, बीरबल ने मेरी इस बात का जो जवाब दिया उसने मुझे हिलाकर रख दिया। उन्होंने एक टेढ़ा-मेढ़ा खीरा दिखाकर कहा कि नहीं, ईश्वर की बनाई हुई हर चीज सीधी और निर्दोष नहीं होती। इस दुनिया में अच्छाई भी है, बुराई भी है। हर चीज में खामियां हैं और यही सृष्टि की सच्चाई है। जहांपनाह, इतनी गहरी और सच्ची बात मैंने आज तक किसी ग्रंथ में नहीं पढ़ी थी।
मैं इनके यथार्थवादी ज्ञान के आगे नतमस्तक हूँ और अपनी हार स्वीकार करता हूँ। पंडित जी की बातें सुनकर पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर वाह वाह कर उठा। शहंशाह अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्होंने बीरबल की तरफ देखकर कहा, वाह बीरबल, मान गए तुम्हारी अक्ल को। तुम्हारी सोच सच में बहुत गहरी है। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल अपनी हंसी को दबाते हुए बोले, जहां पनाह, पंडित जी बहुत बड़े विद्वान हैं, इसलिए उन्होंने मेरे साधारण से इशारों में इतने गहरे मतलब निकाल लिए। सच तो यह है कि मैं तो कुछ और ही समझ और कह रहा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? तुम क्या समझ रहे थे? बीरबल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, जहां पनाह, जब पंडित जी ने मुझे एक उंगली दिखाई तो मुझे लगा कि ये मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगा, तो मैंने दो उंगलियां दिखाकर इन्हें चेतावनी दी कि अगर तुमने मेरी एक आंख फोड़ी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। जब उन्होंने मुझे थप्पड़ दिखाने के लिए 5 उंगलियां दिखाईं तो मुझे लगा कि ये मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मैंने मुक्का बनाकर जवाब दिया कि अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मैं तुम्हें ऐसा घूंसा मारूंगा कि तुम याद रखोगे। और आखिर में जब उन्होंने अपने झोले से बैंगन निकाला तो मुझे लगा कि वो कह रहे हैं कि देखो मैं अपने खाने के लिए बैंगन लाया हूँ, तो मैंने भी अपनी कमर से खीरा निकालकर उन्हें दिखा दिया कि मैं भी अपने खाने के लिए खीरा लाया हूँ। मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। बस इतनी सी बात थी जहाँपना। बीरबल की बात खत्म होते ही पहले तो पूरे दरबार में एक पल का सन्नाटा छा गया और फिर शहंशाह अकबर समेत पूरा दरबार ऐसी जोरदार हंसी से गूंज उठा कि किले की दीवारें भी हिल गईं। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। बेचारे वागीश शास्त्री का घमंड और ज्ञान दोनों ही बीरबल की सादगी और चतुराई के सामने चूर चूर हो चुके थे। उस दिन सबने एक बार फिर मान लिया कि असली ज्ञान बड़ी बड़ी किताबों में नहीं बल्कि दुनिया को देखने के सही नजरिए और हाजिर जवाबी में होता है, और इन दोनों ही चीजों में बीरबल का कोई मुकाबला नहीं था। सल्तनते मुगलिया का सूरज जब आगरे के लाल किले पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता तो यमुना का पानी भी सोने का लगने लगता था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार सजता तो लगता था जैसे जमीन पर सितारों की महफिल उतर आई हो। एक से बढ़कर एक काबिल वजीर, जागीरदार और कलाकार शहंशाह के इर्द गिर्द रहते, लेकिन उन सबके बीच बीरबल की जगह कुछ और ही थी। बीरबल सिर्फ एक सलाहकार नहीं थे, वो शहंशाह के ज़मीर की आवाज़ थे, एक ऐसा आईना जिसमें अकबर अपनी सल्तनत की अच्छाई बुराई को बेझिझक देख सकते थे। उनकी दोस्ती और समझदारी के किस्से इतने मशहूर थे कि लोग कहते थे, अकबर जिस्म है तो बीरबल उसकी रूह। लेकिन कहानी हमेशा ऐसी नहीं रहती। वक्त हर घाव भर देता है, पर कुछ गलतियों के दाग इतने गहरे होते हैं कि सालों बाद भी टीस दे जाते हैं। यह कहानी भी एक ऐसी ही गलती की है, एक ऐसी भूल की जिसे खुद शहंशाह हिंद ने अंजाम दिया था और जिसका सच जानने में बीरबल को पूरे 5 साल लग गए। बात आज से 5 साल पहले की है। उन दिनों शहंशाह अकबर अपने साम्राज्य के विस्तार और उसकी कला संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के जुनून में थे। उन्होंने शाही खजाने से एक बड़ी रकम खर्च करके एक बेशकीमती शाही कलमदान बनवाया था। यह सिर्फ एक कलमदान नहीं था, बल्कि मुगलिया सल्तनत की शान का प्रतीक था। इसे ईरान के सबसे बेहतरीन कारीगरों ने बनाया था, जिसमें दुनिया के नायाब हीरे, पन्ने और माणिक जड़े थे। उसकी खास बात यह थी कि उसमें एक गुप्त खाना था, जिसमें शहंशाह अपनी सबसे खास और जरूरी शाही मुहर सुल्तानी रखते थे। इस मुहर के बिना सल्तनत का कोई भी बड़ा फरमान जारी नहीं हो सकता था। इस कलमदान और मुहर की हिफाजत की जिम्मेदारी उस्ताद रहमतुल्लाह के कंधों पर थी। उस्ताद रहमतुल्लाह कोई मामूली आदमी नहीं थे। वो सल्तनत के सबसे बड़े कुशनवीस, सुलेखक और एक ऐसे इंसान थे जिनकी ईमानदारी की कस्में खाई जाती थीं।
उनकी उम्र 70 के पार थी और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी 3 मुगल बादशाहों की खिदमत में गुजार दी थी। शहंशाह अकबर उन्हें अपने पिता की तरह मानते थे और उन पर आंख मूंदकर भरोसा करते थे। एक सुबह जब किले में रोज की तरह चहल पहल शुरू हुई तो एक खबर ने कोहराम मचा दिया। शाही कलमदान अपनी जगह से गायब था। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, यह मुगलिया सल्तनत के इकबाल पर सीधा हमला था। शहंशाह अकबर गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने हुक्म दिया कि किले का कोना कोना छान मारा जाए, जमीन आसमान एक कर दिया जाए, लेकिन कलमदान और सबसे बढ़कर मोहरे सुल्तान मिलनी चाहिए। दिन भर की भागदौड़ और छानबीन के बाद भी जब कुछ हाथ नहीं लगा तो शक की सुई सीधी उस्ताद रहमतुल्लाह पर आकर टिक गई, क्योंकि आखिरी बार कलमदान उन्हीं के पास देखा गया था। शहंशाह ने भारी मन से उस्ताद रहमतुल्लाह के घर की तलाशी का हुक्म दिया। उस्ताद ने कांपते हुए कहा, जहां पनाह, आप मेरे पूरे घर की तलाशी ले लें, लेकिन मेरी रूह की तलाशी लेंगे तो उसमें भी आपकी सल्तनत के लिए वफादारी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सिपाहियों ने उस्ताद के छोटे से घर का सारा सामान उलट पुलट दिया। बहुत देर तक कुछ नहीं मिला। सब लोग लगभग मान चुके थे कि उस्ताद बेकसूर हैं। तभी एक सिपाही, जिसका नाम दिलावर खान था, घर के पिछवाड़े बने एक छोटे से तहखाने में गया। कुछ ही देर बाद वो हांफता हुआ बाहर आया और उसके हाथ में वो बेशकीमती शाही कलमदान था। यह देखते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। उस्ताद रहमतुल्लाह की दुनिया जैसे उजड़ गई। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और रोते हुए बोले, नहीं जहांपना, यह झूठ है, यह साजिश है। मैंने अपनी जिंदगी सल्तनत के नाम कर दी। मैं ऐसा घिनौना काम करने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। सबूत उनके खिलाफ था। शहंशाह अकबर का चेहरा पत्थर का हो गया। उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस इंसान पर उन्होंने अपने पिता से भी ज्यादा भरोसा किया, उसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। गुस्से और धोखे के एहसास ने उनकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर दिया। उन्होंने उसी वक्त अपना फैसला सुना दिया, उस्ताद रहमतुल्लाह, तुम्हारी उम्र और तुम्हारी पिछली किदमतों का लिहाज करके हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं, लेकिन गद्दारी की सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। हम तुम्हें सल्तनत से हमेशा हमेशा के लिए देश निकाला देते हैं। आज सूरज ढलने से पहले तुम मुगलिया सल्तनत की सरहदें छोड़कर चले जाओगे और दोबारा कभी यहां अपनी सूरत नहीं दिखाओगे। यह एक मौत से भी बदतर सजा थी। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी जिस जमीन की सेवा में लगा दी, आज उसी जमीन से उसे बेइज्जत करके निकाला जा रहा था। उस्ताद रहमतुल्लाह ने बहुत मिन्नतें की, अपनी वफादारी की दुहाइयां दी, लेकिन शहंशाह ने अपना फैसला नहीं बदला। शाम ढलते ढलते उस्ताद रहमतुल्लाह को फटे पुराने कपड़ों में पैदल ही शहर से बाहर निकाल दिया गया। लोगों ने उन पर पत्थर फेंके, गालियां दी और उन्हें गद्दार कहा। इस पूरी घटना के दौरान बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। वो एक खास डिप्लोमेटिक मिशन पर सल्तनत के दक्षिणी हिस्से में गए हुए थे। जब वो लगभग 1 महीने बाद वापस लौटे तो उन्हें इस घटना का पता चला। उन्हें पहली बार में ही इस बात पर यकीन नहीं हुआ। वो उस्ताद रहमतुल्लाह को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें लगा कि जरूर कोई गड़बड़ है। उन्होंने शहंशाह से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन अकबर इस धोखे से इतने आहत थे कि वो इस पर कोई बात ही नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सख्ती से कहा, बीरबल, सबूत आंखों के सामने था। चोर पकड़ा गया और उसे सजा मिल गई। यह किस्सा अब खत्म हो चुका है। बीरबल समझ गए कि इस वक्त शहंशाह से बहस करना बेकार है, लेकिन उनके दिल ने यह मानने से इनकार कर दिया था कि उस्ताद रहमतुल्लाह गुनहगार हो सकते हैं।
उन्होंने उसी दिन मन ही मन कसम खाई कि वो इस मामले की तह तक जाकर रहेंगे, भले ही इसमें कितने ही साल क्यों न लग जाएं। और फिर साल गुजरने लगे। 1, 2, 3, 4 पूरे 5 साल बीत गए। आगरा में बहुत कुछ बदल गया था। नई इमारतें बन गईं, नए लोग दरबार में आ गए। उस्ताद रहमतुल्लाह को लोग लगभग भूल चुके थे। दिलावर खान, वो सिपाही जिसने कलमदान ढूंढा था, अपनी वफादारी के इनाम के तौर पर तरक्की पाकर शाही अंगरक्षकों का सूबेदार बन चुका था। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन बीरबल इन 5 सालों में एक पल के लिए भी इस मामले को नहीं भूले थे। वो एक खामोश जासूस की तरह छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ते रहे। वो दिलावर खान पर चुपके चुपके नजर रखते थे। उन्होंने देखा कि दिलावर खान की माली हालत अचानक बहुत अच्छी हो गई थी। वो महंगे कपड़े पहनता, उसके पास अरबी घोड़े थे और उसने शहर में एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया था। जब बीरबल ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि दिलावर को अपनी तनख्वाह के अलावा कहीं और से भी पैसा आता है। बीरबल ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और धीरे धीरे उन्हें कुछ ऐसे सुराग मिले जो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था जिससे वो शहंशाह के सामने अपनी बात रख सकें। वो सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। और वो वक्त आया, ठीक 5 साल बाद। एक शाम दीवाने खास में महफिल जमी थी। मौसम सुहाना था और शहंशाह का मिजाज भी बहुत अच्छा था। बातों बातों में इंसाफ और एक बादशाह की जिम्मेदारियों पर चर्चा छिड़ गई। शहंशाह अकबर ने बड़े फख्र से कहा, अल्लाह का शुक्र है कि हमने अपनी सल्तनत में इंसाफ का परचम हमेशा बुलंद रखा है। एक बादशाह से गलती हो सकती है, लेकिन हमारी कोशिश रही है कि हमारे किसी भी फैसले से कोई बेगुनाह सजा न पाए। यह सुनते ही बीरबल अपनी जगह से खड़े हुए। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आपकी बात 100% सच है। लेकिन इंसान तो आखिर इंसान है, उससे भूल हो ही जाती है। कभी कभी जो आंखों से दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है उसे देखने में सालों लग जाते हैं। शहंशाह ने बीरबल की तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा, बीरबल? क्या तुम कहना चाहते हो कि हमसे कोई भूल हुई है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो जहांपनाह, लेकिन आज से ठीक 5 साल पहले इसी शहर में एक बहुत बड़ी भूल हुई थी। एक बेगुनाह को गुनहगार मान लिया गया था और एक असली गुनहगार आज भी आजादी की सांस ले रहा है। दरबार में सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर की त्योरी चढ़ गई। साफ साफ कहो बीरबल, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बीरबल ने कहा, मैं उस्ताद रहमतुल्लाह और शाही कलमदान की चोरी के बारे में बात कर रहा हूँ। यह नाम सुनते ही अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बीरबल, हमने कहा था न कि वो किस्सा खत्म हो चुका है। क्या तुम एक साबित हो चुके गद्दार की वकालत कर रहे हो? बीरबल ने बड़ी हिम्मत से कहा, वो गद्दार नहीं थे जहांपनाह, वो एक साजिश का शिकार हुए थे और आज मेरे पास उस साजिश का हर सबूत मौजूद है। यह कहकर बीरबल ने अपने सेवकों को इशारा किया। 2 सेवक आगे आए और उनके हाथ में एक संदूक था। बीरबल ने संदूक खोला और उसमें से कुछ दस्तावेज और एक छोटी सी थैली निकाली। उन्होंने पहला दस्तावेज शहंशाह के सामने रखते हुए कहा, जहांपनाह, यह उस जमीन के कागजात हैं जिस पर सूबेदार दिलावर खान का नया घर बना है। यह जमीन उसने आज से 4.5 साल पहले खरीदी थी, जिसकी कीमत उसकी 5 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा है। फिर उन्होंने दूसरी थैली दिखाते हुए कहा, इसमें वो खत हैं जो दिलावर खान ने अपनी बहन को लिखे थे। इन खतों में वो बार बार एक बड़े काम का जिक्र करता है, जिसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी।
यह कत कलमदान की चोरी से कुछ हफ्ते पहले के हैं। शहंशाह खामोशी से सब सुन रहे थे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन सबसे बड़ा सबूत यह नहीं है जहांपना। सबसे बड़ा सबूत खुद दिलावर खान है। बीरबल ने सूबेदार दिलावर खान को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। दिलावर खान अकड़कर अंदर आया, लेकिन बीरबल को वहां देखकर और शहंशाह के चेहरे पर गुस्सा देखकर उसका रंग फीका पड़ गया। बीरबल ने उससे पूछा, दिलावर खान, तुम्हें याद है तुमने उस्ताद के घर में कलमदान कहाँ से ढूंढा था? दिलावर ने घबराते हुए कहा, जी, पिछवाड़े के तहखाने से। बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल ठीक, लेकिन मुश्किल यह है जहांपनाह कि उस्ताद रहमतुल्लाह के घर में कोई तहखाना था ही नहीं। यह सुनते ही दिलावर के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीरबल ने आगे कहा, हमने उस घर की पूरी जांच करवाई है, वहां कभी कोई तहखाना नहीं था। दिलावर खान ने झूठ बोला था। सच तो यह है कि कलमदान चोरी करने वाला कोई और था, जिसने इसे दिलावर खान को दिया और दिलावर ने उसे उस्ताद के घर में उस वक्त छुपाया जब बाकी सिपाही घर के दूसरे हिस्सों की तलाशी ले रहे थे। इसने जानबूझकर एक ऐसी जगह का नाम लिया जो वहां थी ही नहीं, ताकि कोई दोबारा जांच न कर सके। दिलावर खान अब कांप रहा था। बीरबल ने आखिरी वार किया, और चोरी करने वाला असली चोर कोई और नहीं बल्कि सल्तनत का वो खजांची था जिसे उस्ताद रहमतुल्लाह ने एक बड़े गबन को पकड़कर बेइज्जत किया था। उसने अपना बदला लेने और खुद को बचाने के लिए यह पूरी साजिश रची। उसने दिलावर खान को दौलत का लालच देकर इस काम में शामिल किया। यह सुनते ही दिलावर खान शहंशाह के पैरों में गिर पड़ा और रोते रोते उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने खजांची का नाम भी बता दिया जिसने यह साजिश रची थी। दरबार में जैसे भूचाल आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा सदमे में शहंशाह अकबर थे। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें वो दिन याद आया। उस्ताद रहमतुल्लाह का रोता हुआ चेहरा, उनकी मिन्नतें, उनकी बेबसी, और अपना वो पत्थर दिल फैसला। एक बेगुनाह वफादार इंसान 5 सालों तक जिल्लत और गुमनामी की जिंदगी जीता रहा, और वो हिंदुस्तान के शहंशाह इंसाफ के तख्त पर बैठकर एक बहुत बड़ा नाइंसाफी कर बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह गुस्सा या लाचारी के आंसू नहीं थे, यह गहरे पछतावे और अपनी गलती के एहसास के आंसू थे। उन्होंने उसी वक्त हुक्म दिया कि उस धोखेबाज खजांची और दिलावर खान को सल्तनत की सबसे कठोर सजा दी जाए। फिर वो अपने तख्त से उतरे, बीरबल के पास आए और उसे गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने हमें हमारी सबसे बड़ी गलती का एहसास दिलाया है। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शहंशाह अकबर ने अपने सबसे तेज घोड़ों के साथ सिपाहियों की टुकड़ियां चारों दिशाओं में भेजीं और उन्हें हुक्म दिया कि उस्ताद रहमतुल्लाह को ढूंढकर पूरे मान सम्मान के साथ वापस लाया जाए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। कई महीनों की तलाश के बाद उस्ताद रहमतुल्लाह मिले। वो सल्तनत से बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक गुमनाम फकीर की जिंदगी जी रहे थे। जब शाही सैनिक उन्हें लेने पहुंचे तो वो पहचान में भी नहीं आ रहे थे। 5 सालों के दुख और जिल्लत ने उन्हें वक्त से पहले ही बहुत बूढ़ा और कमजोर कर दिया था। जब उन्हें वापस आगरा लाया गया तो शहंशाह अकबर खुद किले के दरवाजे पर उनकी अगवानी के लिए खड़े थे। जैसे ही उस्ताद ने पालकी से कदम नीचे रखा, शहंशाह अकबर आगे बढ़े और उस बूढ़े कमजोर इंसान के पैरों में गिर पड़े। भरे दरबार और हजारों लोगों के सामने हिंदुस्तान के शहंशाह एक आम इंसान से माफी मांग रहे थे। हमें माफ कर दीजिए उस्ताद, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। आपका गुनहगार मैं हूं। यह एक ऐसा मंजर था जिसे इतिहास ने हमेशा के लिए याद रखा। उस दिन शहंशाह अकबर ने सिर्फ अपनी एक गलती नहीं सुधारी थी,
बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया था कि सच्चा बादशाह वो नहीं जो कभी गलती न करे, बल्कि सच्चा बादशाह वो है जो अपनी गलती को मानने और उसे सुधारने की हिम्मत रखे। और इस पूरे वाक़ये के पीछे बीरबल की वो खामोश मेहनत थी जिसने साबित कर दिया कि इंसाफ के लिए लड़ी गई लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती, भले ही सच को सामने आने में 5 साल क्यों न लग जाएं। मुगलिया सल्तनत का दौर अपने उरूज पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का सिक्का लगभग पूरे हिंदुस्तान में चलता था। आगरा का किला सल्तनत के दिल की तरह धड़कता था, जहां हर सुबह एक नया इतिहास लिखा जाता था। दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास की रौनक ऐसी थी कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएं। शहंशाह अकबर खुद तो दानाई और हुकूमत के मामले में बेमिसाल थे ही, लेकिन उनकी असली ताकत थे उनके नवरत्न जो अपनी अपनी फनकारी और अक्ल में यकता थे। और इन सब में शहंशाह के सबसे अजीज, उनके दिल के सबसे करीब थे बीरबल। बीरबल सिर्फ एक वजीर नहीं थे, वो एक हकीम थे जो सल्तनत की नब्ज पहचानते थे, एक दोस्त थे जो शहंशाह को उनकी गलतियों का एहसास कराने से नहीं डरते थे, और एक जादूगर थे जो अपनी हाजिर जवाबी से किसी भी बिगड़ी बात को बना देते थे। दरबार का माहौल आमतौर पर खुशगवार और अदब से भरा रहता था। हर कोई शहंशाह की तारीफों के पुल बांधता, सल्तनत की कामयाबी के गीत गाता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खुशगवार माहौल में एक अजीब सी खामोशी और अनजाना सा खौफ घोल दिया। उस दिन भी दरबार अपनी पूरी शानो शौकत से सजा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे और किसी जागीर के मसले पर सुनवाई कर रहे थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक अजीब सा शोर हुआ। दरबानों ने एक शख्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह अंदर आ ही गया। अंदर आने वाला शख्स कोई आम फरियादी नहीं लग रहा था। उसने गेरुआ वस्त्र पहने थे, सिर पर जटाएं थीं और पैरों में खड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और निर्भयता थी जो मुगलिया दरबार के दबदबे से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं लग रही थी। वो सीधा शहंशाह के तख्त के सामने आकर खड़ा हो गया। शहंशाह ने अपनी भारी आवाज में पूछा, कौन हो तुम? और इस तरह बिना इजाजत दरबार में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? उस साधु जैसे दिखने वाले नहीं थे जहांपनाह, वो एक साजिश का शिकार हुए थे, और आज मेरे पास उस साजिश का हर सबूत मौजूद है। यह कहकर बीरबल ने अपने सेवकों को इशारा किया। 2 सेवक आगे आए और उनके हाथ में एक संदूक था। बीरबल ने संदूक खोला और उसमें से कुछ दस्तावेज और एक छोटी सी थैली निकाली। उन्होंने पहला दस्तावेज शहंशाह के सामने रखते हुए कहा, जहांपनाह, यह उस जमीन के कागजात हैं जिस पर सूबेदार दिलावर खान का नया घर बना है। यह जमीन उसने आज से 4.5 साल पहले खरीदी थी, जिसकी कीमत उसकी 5 साल की तनख्वाह से भी ज्यादा है। फिर उन्होंने दूसरी थैली दिखाते हुए कहा, इसमें वो खत हैं जो दिलावर खान ने अपनी बहन को लिखे थे। इन खतों में वो बार बार एक बड़े काम का जिक्र करता है जिसके बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली थी। यह खत कलमदान की चोरी से कुछ हफ्ते पहले के हैं। शहंशाह खामोशी से सब सुन रहे थे। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन सबसे बड़ा सबूत यह नहीं है जहांपनाह। सबसे बड़ा सबूत खुद दिलावर खान है। बीरबल ने सूबेदार दिलावर खान को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। दिलावर खान अकड़कर अंदर आया, लेकिन बीरबल को वहां देखकर और शहंशाह के चेहरे पर गुस्सा देखकर उसका रंग फीका पड़ गया। बीरबल ने उससे पूछा, दिलावर खान, तुम्हें याद है तुमने उस्ताद के घर में कलमदान कहाँ से ढूंढा था? दिलावर ने घबराते हुए कहा, जी, पिछवाड़े के तहखाने से। बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल ठीक, लेकिन मुश्किल यह है जहांपनाह कि उस्ताद रहमतुल्लाह के घर में कोई तहखाना था ही नहीं। यह सुनते ही दिलावर के पैरों तले जमीन खिसक गई। बीरबल ने आगे कहा,
हमने उस घर की पूरी जांच करवाई है। वहां कभी कोई तहखाना नहीं था। दिलावर खान ने झूठ बोला था। सच तो यह है कि कलमदान चोरी करने वाला कोई और था, जिसने इसे दिलावर खान को दिया और दिलावर ने उसे उस्ताद के घर में उस वक्त छुपाया जब बाकी सिपाही घर के दूसरे हिस्सों की तलाशी ले रहे थे। इसने जानबूझकर एक ऐसी जगह का नाम लिया जो वहां थी ही नहीं, ताकि कोई दोबारा जांच न कर सके। दिलावर खान अब कांप रहा था। बीरबल ने आखिरी वार किया, और चोरी करने वाला असली चोर कोई और नहीं बल्कि सल्तनत का वो खजांची था जिसे उस्ताद रहमतुल्लाह ने एक बड़े गबन को पकड़कर बेइज्जत किया था। उसने अपना बदला लेने और खुद को बचाने के लिए यह पूरी साजिश रची। उसने दिलावर खान को दौलत का लालच देकर इस काम में शामिल किया। यह सुनते ही दिलावर खान शहंशाह के पैरों में गिर पड़ा और रोते रोते उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने खजांची का नाम भी बता दिया जिसने यह साजिश रची थी। दरबार में जैसे भूचाल आ गया। लेकिन सबसे ज्यादा सदमे में शहंशाह अकबर थे। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें वो दिन याद आया। उस्ताद रहमतुल्लाह का रोता हुआ चेहरा, उनकी मिन्नतें, उनकी बेबसी और अपना वो पत्थर दिल फैसला। एक बेगुनाह वफादार इंसान 5 सालों तक जिल्लत और गुमनामी की जिंदगी जीता रहा, और वो हिंदुस्तान के शहंशाह इंसाफ के तख्त पर बैठकर एक बहुत बड़ा नाइंसाफी कर बैठे थे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह गुस्सा या लाचारी के आंसू नहीं थे, यह गहरे पछतावे और अपनी गलती के एहसास के आंसू थे। उन्होंने उसी वक्त हुक्म दिया कि उस धोखेबाज खजांची और दिलावर खान को सल्तनत की सबसे कठोर सजा दी जाए। फिर वो अपने तख्त से उतरे, बीरबल के पास आए और उसे गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने हमें हमारी सबसे बड़ी गलती का एहसास दिलाया है। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। शहंशाह अकबर ने अपने सबसे तेज घोड़ों के साथ सिपाहियों की टुकड़ियां चारों दिशाओं में भेजीं और उन्हें हुक्म दिया कि उस्ताद रहमतुल्लाह को ढूंढकर पूरे मान सम्मान के साथ वापस लाया जाए, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। कई महीनों की तलाश के बाद उस्ताद रहमतुल्लाह मिले। वो सल्तनत से बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक गुमनाम फकीर की जिंदगी जी रहे थे। जब शाही सैनिक उन्हें लेने पहुंचे तो वो पहचान में भी नहीं आ रहे थे। 5 सालों के दुख और जिल्लत ने उन्हें वक्त से पहले ही बहुत बूढ़ा और कमजोर कर दिया था। जब उन्हें वापस आगरा लाया गया तो शहंशाह अकबर खुद किले के दरवाजे पर उनकी अगवानी के लिए खड़े थे। जैसे ही उस्ताद ने पालकी से कदम नीचे रखा, शहंशाह अकबर आगे बढ़े और उस बूढ़े कमजोर इंसान के पैरों में गिर पड़े। भरे दरबार और हजारों लोगों के सामने हिंदुस्तान के शहंशाह एक आम इंसान से माफी मांग रहे थे। हमें माफ कर दीजिए उस्ताद, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। आपका गुनहगार मैं हूं। यह एक ऐसा मंजर था जिसे इतिहास ने हमेशा के लिए याद रखा। उस दिन शहंशाह अकबर ने सिर्फ अपनी एक गलती नहीं सुधारी थी, बल्कि उन्होंने यह भी साबित कर दिया था कि सच्चा बादशाह वो नहीं जो कभी गलती न करे, बल्कि सच्चा बादशाह वो है जो अपनी गलती को मानने और उसे सुधारने की हिम्मत रखे। और इस पूरे वाक़ये के पीछे बीरबल की वो खामोश मेहनत थी, जिसने साबित कर दिया कि इंसाफ के लिए लड़ी गई लड़ाई कभी बेकार नहीं जाती, भले ही सच को सामने आने में 5 साल क्यों न लग जाएं। मुगलिया सल्तनत का दौर अपने उरूज पर था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम का सिक्का लगभग पूरे हिंदुस्तान में चलता था। आगरा का किला सल्तनत के दिल की तरह धड़कता था, जहां हर सुबह एक नया इतिहास लिखा जाता था। दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास की रौनक ऐसी थी कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाएं। शहंशाह अकबर खुद तो दानाई और हुकूमत के मामले में बेमिसाल थे ही, लेकिन उनकी असली ताकत थे उनके नवरत्न जो अपनी अपनी फनकारी और अक्ल में यकता थे।
और इन सब में शहंशाह के सबसे अजीज, उनके दिल के सबसे करीब थे बीरबल। बीरबल सिर्फ एक वजीर नहीं थे, वो एक हकीम थे जो सल्तनत की नब्ज पहचानते थे, एक दोस्त थे जो शहंशाह को उनकी गलतियों का एहसास कराने से नहीं डरते थे, और एक जादूगर थे जो अपनी हाजिर जवाबी से किसी भी बिगड़ी बात को बना देते थे। दरबार का माहौल आमतौर पर खुशगवार और अदब से भरा रहता था। हर कोई शहंशाह की तारीफों के पुल बांधता, सल्तनत की कामयाबी के गीत गाता। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इस खुशगवार माहौल में एक अजीब सी खामोशी और अनजाना सा खौफ घोल दिया। उस दिन भी दरबार अपनी पूरी शानो शौकत से सजा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने तख्ते ताउस पर विराजमान थे और किसी जागीर के मसले पर सुनवाई कर रहे थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक अजीब सा शोर हुआ। दरबानों ने एक शख्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह अंदर आ ही गया। अंदर आने वाला शख्स कोई आम फरियादी नहीं लग रहा था। उसने गेरुआ वस्त्र पहने थे, सिर पर जटाएं थीं और पैरों में खड़ा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति और निर्भयता थी जो मुगलिया दरबार के दबदबे से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं लग रही थी। वो सीधा शहंशाह के तख्त के सामने आकर खड़ा हो गया। शहंशाह ने अपनी भारी आवाज में पूछा, कौन हो तुम? और इस तरह बिना इजाजत दरबार में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? उस साधु जैसे दिखने वाले शख्स ने बिना किसी डर के जवाब दिया, मैं कौन हूँ यह जरूरी नहीं है जहांपना। मैं बस एक संदेशवाहक हूँ। मैं हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे परम ज्ञानी स्वामी अदृश्यनाथ का एक पैगाम लेकर आया हूँ। हिमालय और किसी स्वामी का नाम सुनकर दरबार में एक कानाफूसी सी फैल गई। शहंशाह अकबर सभी धर्मों और ज्ञानियों की इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने दरबान को शांत रहने का इशारा किया और कहा, क्या पैगाम है? कहो। उस संदेशवाहक ने अपनी कमर में बंधे एक कपड़े में से एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी निकाली। यह कोई शाही फरमान नहीं था, बल्कि भोजपत्र पर लिखी एक साधारण सी चिट्ठी थी। उसने वो चिट्ठी शहंशाह के एक वजीर को दी, जिसने अदब से झुककर उसे शहंशाह तक पहुंचाया। शहंशाह अकबर ने चिट्ठी खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उनकी आंखें चिट्ठी पर लिखी इबारत पर फिरती गईं, उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। जो चेहरा कुछ देर पहले तक सल्तनत के गुरूर से चमक रहा था, वो अब हैरत, फिर उलझन और आखिर में एक गहरी चिंता में डूब गया। उनके माथे पर बल पड़ गए और उन्होंने एक बार फिर से उस चिट्ठी को पढ़ा, जैसे उन्हें अपनी ही आंखों पर यकीन न हो रहा हो। जब शहंशाह ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उनका बदला हुआ रूप देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। सारे वजीर, अमीर, जागीरदार जो अब तक मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगीं। उन्होंने पहली बार अपने शहंशाह को इतना परेशान और निशब्द देखा था। हर कोई यह जानने के लिए बेचैन था कि उस मामूली सी दिखने वाली चिट्ठी में आखिर ऐसा क्या लिखा था जिसने हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर बादशाह का चेहरा बदलकर रख दिया था। शहंशाह ने अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल की तरफ देखा और हुक्म दिया, इस चिट्ठी को पूरे दरबार के सामने ऊंची आवाज में पढ़ा जाए। राजा टोडरमल ने कांपते हाथों से चिट्ठी ली और उसे पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर को हिमालय की ऊंचाइयों से स्वामी अदृश्यनाथ का प्रणाम। हमने सुना है कि आपकी सल्तनत बहुत बड़ी है, आपका खजाना बेशुमार है और आपके दरबार में एक से बढ़कर एक अक्लमंद लोग मौजूद हैं। लेकिन दौलत और अक्ल का असली इम्तिहान तब होता है जब वो किसी की उम्मीद पर खरा उतरे। हम आपकी सल्तनत की काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम आपसे कोई हीरा मोती या सोना चांदी नहीं मांगते। हम बस दो ऐसी चीजें मांगते हैं जो आपकी पूरी सल्तनत में मौजूद हों। पहली, आपकी सल्तनत की सबसे कीमती, सबसे अनमोल चीज, और दूसरी, आपकी सल्तनत की सबसे निकम्मी, सबसे बेकार चीज।
आपके पास 1 महीने का वक्त है। हमारे संदेशवाहक के साथ यह दोनों चीजें हमारी कुटिया तक पहुंचा दी जाएं। अगर आप ऐसा कर पाए तो हम मान लेंगे कि आपकी सल्तनत सच में महान है। और अगर आप नाकाम रहे तो यह मान लिया जाएगा कि आपकी शानो शौकत सिर्फ एक खोखला दिखावा है और ऐसी सल्तनत का भविष्य अंधकारमय होता है। चिट्ठी खत्म होते ही दरबार में एक मुर्दा शांति छा गई। यह कोई जंग की चुनौती नहीं थी, यह उससे भी बड़ी चुनौती थी। यह सल्तनत के गुरूर, उसकी अक्ल और उसकी समझ पर सीधा हमला था। एक गुमनाम साधु ने मुगलिया सल्तनत की नींद को हिलाकर रख दिया था। सबसे पहले दरबारियों के चेहरे बदले। जो चापलूस दरबारी अब तक शहंशाह की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आने लगी। उन्हें लगा कि यह कोई जादूटोना है, कोई श्राप है। कुछ लोग इसे सल्तनत के लिए बुरा शगुन मानने लगे। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से और बेबसी से तमतमा रहा था। उन्हें अपनी सल्तनत पर ऐसा इल्जाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने गरज कर कहा, यह कैसी बेहुदा मांग है? क्या एक फकीर हमें बताएगा कि हमारी सल्तनत की कीमत क्या है? हमारे पास कोहिनूर है, दुनिया का सबसे कीमती हीरा। उससे बढ़कर कीमती क्या हो सकता है? और जहां तक बेकार चीज की बात है, तो शहर में कचरे के ढेर लगे हैं, उसमें से कुछ भी उठाकर भेज दो। लेकिन शहंशाह को खुद अपनी ही बातों में यकीन नहीं था। वो जानते थे कि यह मामला इतना सीधा नहीं है। यह एक पहेली थी, एक जाल था। अगर जवाब इतना ही आसान होता तो कोई साधु इतनी बड़ी चुनौती देता ही क्यों? अब दरबारियों ने अपनी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने शुरू किए। हर कोई शहंशाह को खुश करने के लिए अपनी राय दे रहा था। एक अमीर ने कहा, जहांपनाह, सबसे कीमती चीज तो आप खुद हैं। आपका जीवन इस सल्तनत के लिए सबसे अनमोल है। यह सुनकर शहंशाह को अच्छा तो लगा, लेकिन वो जानते थे कि वो खुद को तो भेज नहीं सकते। दूसरे ने कहा, नहीं जहांपनाह, सबसे कीमती चीज है आपका तख्ते-ए-ताउस, जिस पर दुनिया के नायाब हीरे जवाहरात जड़े हैं। तीसरे ने सुझाव दिया, सबसे कीमती चीज है हमारी वफादार फौज, जिसकी वजह से सल्तनत की सरहदें महफूज हैं। इसी तरह बेकार चीज के लिए भी तरह तरह के सुझाव आने लगे। किसी ने कहा सूखे पत्ते, किसी ने कहा गली का कीचड़, तो किसी ने कहा एक टूटा हुआ बर्तन। लेकिन कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जिससे शहंशाह के दिल को तसल्ली हो। उन्हें हर जवाब अधूरा और बचकाना लग रहा था। दिन बीतते गए, शहंशाह की बेचैनी बढ़ती गई। रातों की नींद हराम हो गई। जो दरबार कभी हंसीमजाक और शेरो शायरी से गूंजता था, अब वहां एक अजीब सी उदासी और खामोशी छाई रहती थी। हर दरबारी एक दूसरे को शक की नजर से देखता। हर किसी का चेहरा बदला हुआ था। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, उस चिट्ठी का जवाब क्या होगा? इस पूरे हंगामे में सिर्फ एक शख्स था जो हमेशा की तरह शांत और खामोश था, बीरबल। वो दरबार में एक कोने में बैठे सब कुछ देखते और सुनते रहते, लेकिन अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकालते। उनके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई जल्दबाजी। कई दिन बीत जाने के बाद जब शहंशाह हर तरफ से नाउम्मीद हो गए, तो उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। उन्होंने कुछ गुस्से और कुछ उम्मीद से पूछा, बीरबल, पूरा दरबार इस मुश्किल का हल ढूंढ रहा है और तुम ऐसे चुपचाप बैठे हो जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या तुम्हारी अक्ल ने भी जवाब दे दिया है? या तुम भी मानते हो कि हमारी सल्तनत खोखली है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, जब तक सल्तनत में आपकी हुकूमत और रियाया का भरोसा है, यह कभी खोखली नहीं हो सकती। रही बात इस पहेली की, तो इसका जवाब किसी खजाने या कचरे के ढेर में नहीं, बल्कि हमारी सोच में छिपा है, शहंशाह ने बेचैनी से कहा।
शख्स ने बिना किसी डर के जवाब दिया, मैं कौन हूँ, यह जरूरी नहीं है जहाँपना। मैं बस एक संदेशवाहक हूँ। मैं हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे परम ज्ञानी स्वामी अदृश्यनाथ का एक पैगाम लेकर आया हूँ। हिमालय और किसी स्वामी का नाम सुनकर दरबार में एक कानाफूसी सी फैल गई। शहंशाह अकबर सभी धर्मों और ज्ञानियों की इज्जत करते थे, इसलिए उन्होंने दरबार को शांत रहने का इशारा किया और कहा, क्या पैगाम है? कहो। उस संदेशवाहक ने अपनी कमर में बंधे एक कपड़े में से एक मुड़ी तुड़ी चिट्ठी निकाली। यह कोई शाही फरमान नहीं था, बल्कि भोजपत्र पर लिखी एक साधारण सी चिट्ठी थी। उसने वो चिट्ठी शहंशाह के एक वजीर को दी, जिसने अदब से झुककर उसे शहंशाह तक पहुंचाया। शहंशाह अकबर ने चिट्ठी खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे उनकी आंखें चिट्ठी पर लिखी इबारत पर फिरती गईं, उनके चेहरे का रंग बदलने लगा। जो चेहरा कुछ देर पहले तक सल्तनत के गुरूर से चमक रहा था, वो अब हैरत, फिर उलझन और आखिर में एक गहरी चिंता में डूब गया। उनके माथे पर बल पड़ गए और उन्होंने एक बार फिर से उस चिट्ठी को पढ़ा, जैसे उन्हें अपनी ही आंखों पर यकीन न हो रहा हो। जब शहंशाह ने अपना चेहरा ऊपर उठाया तो उनका बदला हुआ रूप देखकर पूरा दरबार सन्न रह गया। सारे वजीर, अमीर, जागीरदार जो अब तक मुस्कुरा रहे थे, उनके चेहरे पर भी हवाइयां उड़ने लगीं। उन्होंने पहली बार अपने शहंशाह को इतना परेशान और निशब्द देखा था। हर कोई यह जानने के लिए बेचैन था कि उस मामूली सी दिखने वाली चिट्ठी में आखिर ऐसा क्या लिखा था जिसने हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर बादशाह का चेहरा बदलकर रख दिया था। शहंशाह ने अपने वित्त मंत्री राजा टोडरमल की तरफ देखा और हुक्म दिया, इस चिट्ठी को पूरे दरबार के सामने ऊंची आवाज में पढ़ा जाए। राजा टोडरमल ने कांपते हाथों से चिट्ठी ली और उसे पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर को हिमालय की ऊंचाइयों से स्वामी अदृश्यनाथ का प्रणाम। हमने सुना है कि आपकी सल्तनत बहुत बड़ी है, आपका खजाना बेशुमार है और आपके दरबार में एक से बढ़कर एक अक्लमंद लोग मौजूद हैं। लेकिन दौलत और अक्ल का असली इम्तिहान तब होता है जब वो किसी की उम्मीद पर खरा उतरे। हम आपकी सल्तनत की काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम आपसे कोई हीरा मोती या सोना चांदी नहीं मांगते। हम बस दो ऐसी चीजें मांगते हैं जो आपकी पूरी सल्तनत में मौजूद हों। पहली, आपकी सल्तनत की सबसे कीमती, सबसे अनमोल चीज, और दूसरी, आपकी सल्तनत की सबसे निकम्मी, सबसे बेकार चीज। आपके पास 1 महीने का वक्त है। हमारे संदेशवाहक के साथ यह दोनों चीजें हमारी कुटिया तक पहुंचा दी जाएं। अगर आप ऐसा कर पाए तो हम मान लेंगे कि आपकी सल्तनत सच में महान है, और अगर आप नाकाम रहे तो यह मान लिया जाएगा कि आपकी शानो-शौकत सिर्फ एक खोखला दिखावा है और ऐसी सल्तनत का भविष्य अंधकारमय होता है। चिट्ठी खत्म होते ही दरबार में एक मुर्दा शांति छा गई। यह कोई जंग की चुनौती नहीं थी, यह उससे भी बड़ी चुनौती थी। यह सल्तनत के गुरूर, उसकी अक्ल और उसकी समझ पर सीधा हमला था। एक गुमनाम साधु ने मुगलिया सल्तनत की नींद को हिलाकर रख दिया था। सबसे पहले दरबारियों के चेहरे बदले। जो चापलूस दरबारी अब तक शहंशाह की शान में कसीदे पढ़ रहे थे, उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आने लगी। उन्हें लगा कि यह कोई जादूटोना है, कोई श्राप है। कुछ लोग इसे सल्तनत के लिए बुरा शगुन मानने लगे। शहंशाह अकबर का चेहरा गुस्से और बेबसी से तमतमा रहा था। उन्हें अपनी सल्तनत पर ऐसा इल्जाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने गरजकर कहा, यह कैसी बेहुदा मांग है? क्या एक फकीर हमें बताएगा कि हमारी सल्तनत की कीमत क्या है? हमारे पास कोहिनूर है, दुनिया का सबसे कीमती हीरा। उससे बढ़कर कीमती क्या हो सकता है? और जहां तक बेकार चीज की बात है, तो शहर में कचरे के ढेर लगे हैं
उसमें से कुछ भी उठाकर भेज दो। लेकिन शहंशाह को खुद अपनी ही बातों में यकीन नहीं था। वो जानते थे कि यह मामला इतना सीधा नहीं है। यह एक पहेली थी, एक जाल था। अगर जवाब इतना ही आसान होता तो कोई साधु इतनी बड़ी चुनौती देता ही क्यों। अब दरबारियों ने अपनी अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाने शुरू किए। हर कोई शहंशाह को खुश करने के लिए अपनी राय दे रहा था। एक अमीर ने कहा, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज तो आप खुद हैं। आपका जीवन इस सल्तनत के लिए सबसे अनमोल है। यह सुनकर शहंशाह को अच्छा तो लगा, लेकिन वो जानते थे कि वो खुद को तो भेज नहीं सकते। दूसरे ने कहा, नहीं जहांपनाह, सबसे कीमती चीज है आपका तख्ते ताउस, जिस पर दुनिया के नायाब हीरे जवाहरात जड़े हैं। तीसरे ने सुझाव दिया, सबसे कीमती चीज है हमारी वफादार फौज, जिसकी वजह से सल्तनत की सरहदें महफूज हैं। इसी तरह बेकार चीज के लिए भी तरह तरह के सुझाव आने लगे। किसी ने कहा सूखे पत्ते, किसी ने कहा गली का कीचड़, तो किसी ने कहा एक टूटा हुआ बर्तन। लेकिन कोई भी जवाब ऐसा नहीं था जिससे शहंशाह के दिल को तसल्ली हो। उन्हें हर जवाब अधूरा और बचकाना लग रहा था। दिन बीतते गए, शहंशाह की बेचैनी बढ़ती गई। रातों की नींद हराम हो गई। जो दरबार कभी हंसिनजाक और शेरो शायरी से गूंजता था, अब वहां एक अजीब सी उदासी और खामोशी छाई रहती थी। हर दरबारी एक दूसरे को शक की नजर से देखता। हर किसी का चेहरा बदला हुआ था। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, उस चिट्ठी का जवाब क्या होगा। इस पूरे हंगामे में सिर्फ एक शख्स था जो हमेशा की तरह शांत और खामोश था, बीरबल। वो दरबार में एक कोने में बैठे सब कुछ देखते और सुनते रहते, लेकिन अपनी जुबान से एक शब्द भी नहीं निकालते। उनके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई जल्दबाजी। कई दिन बीत जाने के बाद जब शहंशाह हर तरफ से नाउम्मीद हो गए, तो उनकी नजर बीरबल पर पड़ी। उन्होंने कुछ गुस्से और कुछ उम्मीद से पूछा, बीरबल, पूरा दरबार इस मुश्किल का हल ढूंढ रहा है और तुम ऐसे चुपचाप बैठे हो जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या तुम्हारी अक्ल ने भी जवाब दे दिया है? या तुम भी मानते हो कि हमारी सल्तनत खोखली है? बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से सिर झुकाया और बोले, जहांपनाह, जब तक सल्तनत में आपकी हुकूमत और रियाया का भरोसा है, यह कभी खोखली नहीं हो सकती। रही बात इस पहेली की, तो इसका जवाब किसी खजाने या कचरे के ढेर में नहीं, बल्कि हमारी सोच में छिपा है। शहंशाह ने बेचैनी से कहा। तो फिर बताओ बीरबल, पहेलियां बुझाने का वक्त नहीं है। हमारे पास 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आप फिक्र न करें। आप बस मुझे 2 खाली संदूक और 2 भरोसेमंद सिपाही दे दीजिए। मैं वादा करता हूं कि स्वामी अदृश्यनाथ के पास आपकी सल्तनत की सबसे कीमती और सबसे बेकार दोनों चीजें वक्त पर पहुंच जाएंगी। दरबार में बैठे सब लोग हैरान रह गए। खाली संदूक? बीरबल पागल तो नहीं हो गए हैं? जब पूरी सल्तनत खजाने और कूड़े के ढेर में जवाब ढूंढ रही है, तब बीरबल खाली संदूक लेकर क्या करेंगे? एक दरबारी, जो बीरबल से जलता था, ने ताना कसा, लगता है बीरबल ने हार मान ली है और अब खाली संदूक भेजकर सल्तनत की बची खुची इज्जत भी मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। लेकिन शहंशाह अकबर को बीरबल पर भरोसा था। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 2 संदूक और 2 सिपाही देते हैं। लेकिन याद रहे, इस बार बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि पूरी मुगलिया सल्तनत की आन की है। बीरबल ने शुक्रिया अदा किया और दरबार से चले गए। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने कुछ भी नहीं किया। वो बस शहर में घूमते रहे, लोगों से मिलते रहे। उन्होंने एक संदूक में अपने हाथ से एक कागज पर कुछ लिखा और उसे बंद कर दिया। फिर उन्होंने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें दूसरा संदूक देते हुए कुछ समझाया।
नियत दिन पर वो दोनों सिपाही स्वामी अदृश्यनाथ के उस संदेशवाहक के साथ हिमालय की ओर रवाना हो गए। उनके जाने के बाद दरबार में इंतजार का एक एक पल भारी गुजरने लगा। शहंशाह और सारे दरबारी हर दिन बेचैनी से उनके लौटने का इंतजार करते। आखिरकार लगभग 3 हफ्ते बाद वो दोनों सिपाही वापस लौटे। उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन वो खामोश थे। उनके हाथ में भोजपत्र पर लिखी एक और चिट्ठी थी। पूरा दरबार एक बार फिर सांस रोके खड़ा था। हर किसी का चेहरा बदला हुआ था, इस बार डर और उम्मीद के मिलेजुले भावों से। शहंशाह अकबर ने कांपते हाथों से वो चिट्ठी ली और उसे पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर, हमें आपके भेजे हुए दोनों तोहफे मिले। सचमुच आपकी सल्तनत उतनी ही महान है जितनी हमने सुनी थी, और आपके सलाहकार बीरबल की अक्ल को हमारा सलाम है। आपने पहले संदूक में जो अन्न का एक दाना और पानी की एक बूंद रखकर भेजा, वो सचमुच इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। क्योंकि हीरे जवाहरात और सोने चांदी से पेट नहीं भरता, इंसान की जिंदगी अन्न और जल पर ही टिकी है। जिस बादशाह को अपनी सल्तनत की इस सबसे बड़ी सच्चाई का इल्म हो, वो कभी नाकाम नहीं हो सकता। और दूसरे संदूक में आपने जो चापलूसी भेजी, वो वाकई दुनिया की सबसे निकम्मी और बेकार चीज है। आपके सिपाही ने यहाँ आकर हमारी इतनी झूठी तारीफें की, हमारे इतने गुणगान किए कि हमें समझ आ गया कि चापलूसी वो जहर है जो बड़े बड़े साम्राज्यों को अंदर से खोखला कर देता है। जिस बादशाह को अपनी सल्तनत की इस सबसे बड़ी कमजोरी की पहचान हो, उसका भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा। हम आपकी और आपके सलाहकार की समझ से बहुत प्रभावित हुए। हमारी चुनौती का मकसद आपका अपमान करना नहीं, बल्कि यह देखना था कि क्या आपकी सल्तनत की नींव दौलत पर टिकी है या दानाई पर। आज हमें हमारा जवाब मिल गया। चिट्ठी पढ़कर शहंशाह अकबर की आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी और गर्व के आंसू थे। उन्होंने अपनी नजरें उठाईं और पूरे दरबार की तरफ देखा। हर दरबारी का चेहरा एक बार फिर बदला हुआ था। चापलूसों के सिर शर्म से झुके हुए थे और काबिल लोगों के चेहरे पर एक नई चमक थी। शहंशाह अपने तख्त से उतरे और बीरबल के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया। बीरबल, आज तुमने सिर्फ सल्तनत की इज्जत नहीं बचाई, बल्कि हमें हुकूमत का वो सबसे बड़ा सबक सिखाया है जो हम शायद कभी नहीं सीख पाते। सचमुच एक चिट्ठी ने आज हम सबका चेहरा बदल दिया। पहले डर से, फिर शर्म से और अब फख्र से। उस दिन के बाद मुगलिया सल्तनत का दरबार वैसा ही रहा, लेकिन लोगों की सोच बदल चुकी थी। हर कोई समझ गया था कि एक सल्तनत की असली ताकत उसके खजाने में नहीं, बल्कि उसकी समझदारी और अपनी कमजोरियों को पहचानने की हिम्मत में होती है।